गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही मेरी? चलिए ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग क्लाइमेट डिस्कस कर रहे थे, भारत का मॉनसून। कल एल नीनो लानिना और एल नीनो मोडो की लानिना मोडो की हम लोग का डिस्कशन कल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये बात करी थी कि भाई जो नॉर्मल कंडीशन है, जिसमें हमने देखा कि वार्म वाटर रहता है तो पानी राइज होकर, मतलब एयर राइज होकर और हवा सिंक होकर कहीं हाई प्रेशर बना रही होती है, और हमें वैसे भी वहाँ हाई प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमें ये हाई प्रेशर इंडिया की तरफ विंड को ले जाने में मदद करेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर नॉर्मल कंडीशन जब डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब ये पानी पूरा इधर शिफ्ट हो जाता है, इधर ठंडा पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी इधर आएगा तो अंदर से जो वेलिंग होगी वो ठंडा पानी आएगा। तो जो चीज़ नॉर्मल में होती है जस्ट अपोजिट एल नीनो में हो जाती है, और जो नॉर्मल में होता है उसका एडिशन ही लानिना में हो जाता है। एक्सट्रीम कंडीशन जो हम पढ़ते हैं, एल नीनो के इम्पैक्ट थोड़े से कम हो जाते हैं, मॉडरेट हो जाते हैं। इसलिए अपने को याद रखना है कि मोडो की शब्द जब भी आए, पैसिफिक ओशियन कौन सा रहेगा? सेंट्रल, बीच का रहेगा, है ना। और बाकी इम्पैक्ट मोडो की के कम रहते हैं एल नीनो से। अब आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। आज इनफैक्ट मॉनसून की थ्योरी सब एंड करके समाप्त करेंगे मॉनसून को। तो आज हमारा एक टॉपिक रहेगा इंडियन ओशियन डाइपोल, दूसरा मैडन जूलियन ऑसिलेशन, और तीसरा रहेगा स्यूडो मॉनसून। तो ये 3 टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब तक की रूपरेखा क्या है वो समझ लो। कि अब तक जो है हमने देखा कि मॉनसून लाने के लिए हमें एक तो वॉकर सेल से यहाँ हाई प्रेशर चाहिए होता है, तिब्बत प्लेटू सोमाली जेट स्ट्रीम के कारण एक हाई प्रेशर चाहिए होता है। ऑलरेडी हाई प्रेशर है यहाँ पर सब जगह। ठीक है, और ITCZ के कारण इधर लो प्रेशर रहती है, तिब्बत के कारण यहाँ लो प्रेशर है, जेट स्ट्रीम ऊपर उठ चुकी है, और फिर ये हाई प्रेशर से सीजनल रिवर्सल विंड्स इंडिया की तरफ साउथ वेस्ट बन के जा रही होती है। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब गर्मियों में वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है वो इंडिया से नॉर्थ में शिफ्ट हो जाए ऊपर की, तभी हाई प्रेशर हट पाएगा यहाँ पर। यही बात थी अपनी इन थ्योरी की। ठीक है, कि जेट स्ट्रीम का शिफ्ट होना और भारत में मानसून की शुरुआत होना दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये सब कुछ सही चल रहा था। अब एल नीनो आया तो उसमें क्या हुआ? ये प्रॉब्लम आ गई। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, एक ये वाला हाई प्रेशर चाहिए आपको, तिब्बत वाला हाई प्रेशर चाहिए। अब इनमें से कोई साल कोई ना कोई तो काम कर ही देता है, तो बेचारा मानसून उतना जो आना चाहिए वो हर बार कहीं ना कहीं किसी कारण से रुक जाता है। एग्जैक्टली। सो क्योंकि दुनिया में और जगह मानसून उतना बेहतर नहीं आता है, फेमस जगह जो है पूरे विश्व में वो यही जगह है। वो आज आप समझ पा रहे हो कि कितने सारे कनेक्शंस बन रहे हैं, जिसके बाद इतने मानसून जो है वो डेवलप हुआ है। ये जेट स्ट्रीम का हटना, नहीं तो हर जगह जेट स्ट्रीम बनी रहेगी तो यहाँ कैसे भी विंड ज़्यादा अट्रैक्ट होनी नहीं है। हिमालय का रूल समझ में आ रहा है? हिमालय ने इसको दूर भेज दिया है, डाइवर्ट कर दिया है। आज हिमालय नहीं होता तो ये हवाएं उधर चली जाती, तिब्बत को क्रॉस कर जाती, फिर हम डेजर्ट बन जाते हैं। तो कहानी तो काफी कुछ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इसी में, इंडियन ओशियन डाइपोल। ठीक है, अब अच्छा दूसरी एक चीज और बताऊंगा कि जो एल नीनो लानिना है उस पर कहीं कहीं आप लोग किताबों में एनसो भी पढ़ना, उसको ऐसे भी मिल सकता है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, अल नीनो दक्षिणी दोलन। अब सदर्न ऑसिलेशन वर्ड, SO सदर्न ऑसिलेशन। अब सदर्न वर्ड तो इसलिए यूज कर रहे हैं कि विश्व के जब भी आप लोग ऑब्जर्वेशन करोगे नॉर्मली, यदि आप लोग देखोगे तो वो लगभग इधर इन रीजन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इक्वेटर के नजदीक वाले, तो ये सदर्न बोल रहा है। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? कोशिश करो ऑसिलेशन बचपन से सुना हो तो। हाँ, वही एक ही समय पर ITCZ तिब्बत नॉर्मल, ये सब कैसे एक ही समय पे? क्या सूर्य का कनेक्शन है? सूर्य ऊपर आता ही है उसी टाइम, जून में। तो जून में आपका लो प्रेशर भी शिफ्ट हो गया, यहाँ तिब्बत भी गर्म हो गया उसी टाइम, और यहाँ तो ऑलरेडी साल भर बनी रहता है हाई प्रेशर। तो साल भर हाई प्रेशर से मुझे लेना देना क्या है? ये इनके कारण ऐड हो जा रहा है, तो उसी मोमेंट पे इसलिए हो पाता है सनलाइट। हाँ, तो मैंने आपसे क्या बोला कि ऑसिलेशन वर्ड में पूछ रहा हूँ आपसे। तो ऑसिलेशन वर्ड या दोलन, आपने वो पेंडुलम देखा होगा कुछ भी ऐसी चीज जो चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो यार मैं जब पढ़ाऊँ ना तो 10 जगह की बातें मत किया करो। कल कोई कुछ पूछ रहा है, कोई नोट पूछ रहा है, कोई शीट पूछ रहा है, तुम पढ़ तो लो, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तो देख लो, जिसलिए आए वो तो ध्यान दे लो। पता नहीं कहाँ क्या करते रहते हो तुम लोग, इधर इधर ध्यान दो। तो ऑसिलेशन का मतलब होता है कि कोई चीज जो है बार बार रिपीट होती जा रही है। ठीक है, आगे बात समझ आता है? हाँ, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक चीज जो मतलब ऑब्जर्वेशन करूँ कि एल नीनो में सबसे पहले आपको नॉर्मल सिचुएशन के दौरान यहाँ पर कौन सा प्रेशर मिलता है? लो। फिर एल नीनो आ जाता है तो हाई, फिर वापस नॉर्मल ईयर आ गया तो लो, फिर हाई। पैटर्न समझ रहे हो? नॉर्मल ईयर में हाई होता है, एल नीनो में लो हो जाता है। तो ये जो चेंज हो रहा है ना प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो, दिस इज द ऑसिलेशन। तो कल को कहीं किताबों में एनसो लिखा मिल जाए तो घबराना नहीं करो भैया, मैंने तो नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं है, सिंपल है वही हाई प्रेशर लो प्रेशर की कंडीशन जो चेंज हो रही है उसी से संबंधित। तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, या सीधा एल नीनो भी बोल दोगे तो चल जाए। ठीक है, तो नया एक जो है कंफ्यूजन मत अपने उसमें क्रिएट करना आप लोग। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशली इंडियन ओशन डाइपोल की। ध्यान से सुनना आप जरा। पैसिफिक ओशियन में कल की क्लास में मैंने आपको वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा करवाया था। कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा था कि वाटर जो है यहाँ रहता है, फिर कभी जब विंड वीक हो जाती है तो वाटर इधर चला जाता है। आपको याद हो तो मैंने एक शब्द अच्छा यूज़ किया था, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, स्ट्रांग हो जाता है। तो जब पैसिफिक ओशियन में इस तरह का टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है विंड के कारण से, तो भाई ये लॉजिक तो तुम इंडियन ओशियन में भी लगा सकते हो। इंडियन ओशियन में तो लॉजिक लगा सकते हो। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, ये डायग्राम देखिए आराम से। इंडियन ओशियन डाइपोल, हालांकि ये प्रोसेस हर साल नहीं हो रही है,
ये बहुत लंबे समय की प्रोसेस, 10 साल में एक आध बार आपको इस तरह का डिफरेंस बहुत बड़े तरीके से देखने को मिलेगा। 10 साल, 15 साल, 20-20 सालों में एक बार इसकी स्थिति देखने को मिलेगी। मतलब इतना कॉमन फिनोमेना नहीं है, बट है क्या वो समझते हैं। कभी-कभी लंबे सालों में 10, 15, 20 सालों में एक आध बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि इंडियन ओशियन की जो न्यूट्रल स्टेज है, कि जो एक एवरेज पानी गर्म होना चाहिए, हर जगह जो भी होना चाहिए, उसमें बड़ा डिफरेंस दिखता है कि एक तरफ पानी पूरा गर्म हो जाता है और एक तरफ ठंडा हो जाता है, या इसका उल्टा हिस्सा भी हो सकता है कि एक साइड पूरा गर्म, मतलब ये मार्जिनल कंपोनेंट इसका कभी-कभी सालों में दिख जाता है। जो चीज़ तुमने पैसिफिक में देखी ना कि विंड के कारण पूरा वाटर वार्म हो जाता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि इन रीजन्स में ज़्यादा गर्मी है, समर ज़्यादा हुआ तो कॉन्टिनेंट से लगा हुआ पानी एक्सट्रीम वार्म हो जाता है। तो ध्यान रखना कि जिस तरह से वाटर का टेंपरेचर का डिफरेंस पैसिफिक ओशन में आ सकता है, वैसे इंडियन ओशन में भी आ सकता है, बट क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट नहीं है इंडियन ओशन में, देखा ऐसा गया है। ठीक है, हमें उससे कोई लेना-देना भी नहीं है। मेन चीज़ है कि मॉनसून से इसका क्या कनेक्शन है, यदि कुछ चेंजेस हैं भी तो। तो पहले मेरी बात ध्यान से सुनना है ना। इंडियन ओशियन डाइपोल वर्ड लिखा है, डाइपोल, 2 ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पोल मतलब 2 मतलब क्या, एक आराम से समझ लीजिए इसको कि वेस्ट इंडियन ओशियन और एक ईस्ट इंडियन ओशियन। वेस्ट इंडियन ओशियन और ईस्टर्न इंडियन ओशियन। तो 2 पोल मतलब 2 कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि वेस्ट वाला जो है वाटर वार्म मिले आपको और ईस्ट वाला वाटर जो है वो कोल्ड मिले। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि वेस्ट का वाटर कोल्ड मिले या ईस्ट का वाटर क्या मिले तुमको वार्म मिले। ये कंडीशन हो सकती है एक्सट्रीम में। इंडियन ओशन डाइपोल, ये 2 कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं। अब ध्यान से समझना, कुछ बच्चे जो रॉकेट हैं खाली बैठे हैं वो क्या सोचेंगे, ध्यान से सुनना ना, पानी गर्म हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, और लो प्रेशर बन जाएगा तो यहाँ हाई प्रेशर में माइनस हो जाएगा, ये तो मतलब हमारे लिए मानसून आना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमको तो यहाँ हाई प्रेशर चाहिए। यही सोचेंगे हम, बोलिए हाँ। पर नहीं, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि सिर्फ यही कंट्रोल नहीं कर रहा है। यहाँ का हाई प्रेशर याद करो, समुद्र के पानी पर निर्भर नहीं कर रहा है। यहाँ का हाई प्रेशर तिब्बत से निर्भर कर रहा है, वॉकर सेल से निर्भर कर रहा है। याद आया, लो प्रेशर सिस्टम जब शिफ्ट होता है ऊपर आईटी से, तो उसका खुद का अपना सेल होता है यहाँ से हाई प्रेशर पूरा। तो इतने हाई प्रेशर जो लग रहा है उसके सामने हाई प्रेशर या लिया वाला लो प्रेशर कोई मायने नहीं रखेगा। तो सर इससे क्या करें फिर हम लोग, तो इससे हमें जो काम करना है, ध्यान से सुनना, इससे हमें ऐसा कंसीडर करना है कि ये जो गर्म पानी है, ये हमें मदद करता है उतना ज़्यादा मॉइस्चर देने की, उतना ज़्यादा वाटर वेपर क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा जलवाष्प होगा। तो जो हमारी हवा मानसून की इंडिया की तरफ जाती है ना, वो ड्राई नहीं जाएगी। अब कंपैरेटिवली हर साल की अपेक्षा उसमें मॉइस्चर क्या होगा, ज़्यादा होगा। पानी गर्म है, मैं फिर कह रहा हूँ, गड्ढा मत खोदना, नहीं तो गड्ढा खोद के अंदर बैठ गए और फिर कहोगे कि मुझे बाहर निकालो। नहीं, मैं लॉजिक बता रहा हूँ। क्या बोला मैंने, पानी गर्म हुआ तो तुम ये खाली मत लगाना कि अरे यहाँ तो लो प्रेशर हो जाएगा, मान जाता हूँ मैं हो जाएगा लो प्रेशर, ठीक है। लेकिन तुम एक्स्ट्रा चीज़ सोचो कि तिब्बत की जेट स्ट्रीम से जो हाई प्रेशर या क्रिएट हुआ उसको थोड़ी रोक पाओगे तुम। इधर से जो वॉकर सेल से हाई प्रेशर क्रिएट हुआ उसको कैसे रोकोगे तुम? या इधर से जब नॉर्मली हाई प्रेशर जो इस लैटिट्यूड पे वैसे भी होता है आईटीसी वाला, उसको कैसे रोकोगे? इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। समझ आई मेरी बात? कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? जैसे ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल ईयर्स में कैसे पानी गर्म रहता है तो बारिश होती है, तो यहाँ भी हमें लगेगा बारिश होती है, हमें उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो ये फायदा कि ये जो हैवी रेन्स हैं या क्लाउड जो यहाँ पर बने हैं, वो उल्टा किधर की तरफ दौड़ेंगे, भारत की तरफ दौड़ेंगे। क्यों दौड़ेंगे? क्योंकि नॉर्मली मानसून विंड्स तो हमारी इधर ही जा रही हैं, तो और मदद ही मिल गई इसको। तो याद रखना, अब मैं पॉइंट जो बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट के लिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन ओशियन डाइपोल में यदि ऐसा लिखा है, पॉजिटिव फेज लिखा है, कौन सा फेज लिखा है? पॉजिटिव फेज। तो पॉजिटिव फेज का सेंस क्या निकलता है कि वेस्ट इंडियन ओशियन का वाटर वार्म है, ठीक है, और ईस्ट इंडियन ओशियन का वाटर कोल्ड है। समझ गया सर? अब पॉजिटिव फेज, अब देखना वेस्ट का पानी गर्म है तो याद रखना हमारे पास वेपर्स क्या होंगे, जल वाष्प क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो मॉइस्ट हमारे पास क्या रहेगा, साउथ वेस्ट मानसून विंड रहेगी, साउथ वेस्ट मानसून विंड रहेगी, और ये हमारे लिए अच्छे मानसून का एक संकेत है। तो पॉजिटिव फेज हमारे लिए भी पॉजिटिव है, याद रखना, ठीक है। और इधर का पानी जो है गर्म रहेगा तो फायदा ही अपने लिए, तो मॉइस्चर रहेगा, अपने को ये ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पॉजिटिव फेज में समुद्र के पानी की बात कर सकता है वो, कि किस साइड का पानी जो है गर्म है ठंडा है, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, इंडियन मानसून के लिए क्या स्थिति बनाएगा, तो इंडियन मानसून के लिए अच्छी स्थिति बनाएगा। लेकिन बुद्धि चलाना, लौटता हुआ कभी जब मानसून आएगा तो उतना बेहतर काम कर पाएगा क्या इस दौरान? नहीं, आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है ना थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर वहां पर क्या है, कोल्ड है, तो नॉर्थ ईस्ट थोड़ा कमजोर रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मानसून रहेगा वो भी वीक ही रहेगा, तो नॉर्थ वेस्ट वाला रहेगा उनके। हमारे लिए लेकिन फायदा है इस साइड का पानी जितना ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। इस बात को जो है ध्यान रखना है पॉजिटिव फेज को। इसका जस्ट अपोजिट होगा क्या, इसका जस्ट अपोजिट होगा नेगेटिव फेज। नेगेटिव फेज में वेस्ट की तरफ का पानी कोल्ड होता है। अब जब लेस मॉइस्चर रहेगा तो हो सकता है हमारे लिए मानसून जो है वो इंपैक्ट कर जाएगा, मानसून जो है वो ड्रॉट की स्थिति दिखा सकता है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन, तो वो हमारे लिए भी नेगेटिव हो गया। सो नेगेटिव, तो पॉजिटिव से हमेशा याद रखना सर, हाई प्रेशर, अरे भले ही बने कहीं का प्रेशर बने, पर मॉइस्चर ही नहीं रहेगा, पूरा ठंडा पानी हो जाएगा तो तुम क्या करोगे बताओ? पानी में टेम्परेचर ही नहीं है, वो प्रेशर कहां से तुम करोगे, कैसे करोगे? तो हवा आएगी, हवा आएगी, चलेगा, हवा आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हवा आएगी लेकिन हवा ड्राई रहेगी, और ड्राई हवा आपको बारिश नहीं करके देती। हम तो क्या कह रहे हैं, खूब आएगी, हमने बोला चलो मान लिया हाई प्रेशर रहेगा, हमने कहा बहुत तेज मानसून रहेगा, पर मानसून की हवाओं में यदि मॉइस्चर नहीं रहा तो तुम क्या कर लोगे? मॉइस्चर तो कम है। मॉइस्चर कम क्यों है? क्योंकि ज्यादा, मतलब इस बार ज्यादा पानी ठंडा है। मॉइस्चर सी से आएगा ना, देखो तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो धीरे। जब मैं यही समझा रहा हूँ कि ठंडा पानी ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो एवोपरेशन कैसे होगा, ये भी तो समझो। रेट ऑफ एवोपरेशन भी तो मैटर करता है। गैस पे बिना बंद बंद करके गैस पे मैं पानी रख दूंगा तो कह दूंगा वाष्पीकरण हो जाओ, रेट ऑफ एवोपरेशन मैटर करता है ना, उतनी नमी तो चाहिए मुझे। एयर ड्राई रहेगी तब क्या होगा? फिर तो ठंड में भी हमारे यहाँ बारिश हो जानी चाहिए थी रोज, आसपास के क्षेत्रों से मॉइस्चर आ जाता। टेम्परेचर जब कम होता है तो पानी में नमी की कमी रहती है। दुनिया के डेजर्ट ही नहीं बन पाते, नहीं तो हर डेजर्ट के किनारे समुद्र बैठा हुआ है। हाँ, तो थोड़ा स्वीकारना सीखो, ऐसे तो फिर क्या है, क्वेश्चन गलत कर बैठोगे तुम प्रीलिम्स में, ये हैबिट जनरेट हो जाती है फिर। समझ रहे हो मेरी बात? मुझे क्या है, तुम 100 पूछोगे मैं 200 आंसर दे दूंगा, तो यही काम है। बट अपना एक थॉट प्रोसेस वैसे डेवलप हो जाता है, फिर क्या होगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तुम क्वेश्चन से क्वेश्चन करने लगोगे, तू क्यों आया, ये तो ऐसा होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा थॉट में तुम गलत कर बैठते हो। कीप इट सिंपल, सामान्य रखो, अपना सिलेबस भी जनरल स्टडी वाला, आपको रॉकेट बनाने नहीं भेजा। सर आपस में कॉन्ट्रैक्ट, अरे नहीं कर रहा बेटा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ भी। नॉर्मल सिचुएशन में, इसके पहले जो नॉर्मल सिचुएशन थी उतना पानी ठंडा नहीं था। सामान्य सिचुएशन, जैसे मान लो मैं नेगेटिव पोल को रखूँ, नेगेटिव फेज को रखता ही नहीं हूं, मान लो रखा ही नहीं मैंने, तो यहाँ वैसे भी हाई प्रेशर रहता है, हम कहते हैं कि उतना स्ट्रॉन्ग मानसून होगा, तो उस टाइम जब मैं बोलता हूँ तो ये कंसीडर करके बोलता हूँ कि पानी नॉर्मल इतना तो गर्म है कि वाष्पीकरण हो जाए, एक एवरेज सिचुएशन। अब यहाँ हम स्पेशली क्या कह रहे हैं कि पानी पूरा क्या हो गया है, ठंडा हो गया है उम्मीद से ज्यादा। आगे बात समझ में? नहीं तो आप एक बात बताइए मुझे, दुनिया में कभी भी देखना यहाँ ठंडा पानी मिलता है, इधर यहाँ 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 और यहीं पे डेजर्ट भी मिलते हैं, तो फिर तो बारिश होनी थी रोज यहाँ पे।
भले ही विंड में इधर से भेज दूं, पर बात है हवा ठंडी, ड्राइनेस के कारण नहीं हो पाती, ठंडा पानी प्रॉब्लम करता है। भले कितना देखो, प्रेशर किस चीज को कंट्रोल करता है, विंड को, पर विंड में मॉइस्चर होगा कि नहीं होगा वो तो वहां का पानी का टेम्परेचर बताएगा ना सर। तो सिर्फ ये नहीं कहना है कि अपन जो है सर हाई प्रेशर है तो छाती पीट के चिल्लाने लगे, सर जी हाई प्रेशर है, विंड तेज होगी, और विंड तेज होगी तो मानसून बहुत स्ट्रांग होगा। अरे पर वो पानी की स्थिति तो देखो इस बार, वो कह रहा है कि पानी बहुत ठंडा है। अब ठंडा है तो विंड जाएगी, ठीक है विंड चल रही है, हाई प्रेशर बहुत हो गया, पर विंड भी तो ड्राई आ रही है, अब क्या करें उसका, आर्द्रता ही नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, नहीं नहीं, डाइजेस्ट धीरे धीरे नहीं करना, मजबूरी नहीं है, स्वीकारनी पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, मैं इतने दिनों से जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो इस कंडीशन में पढ़ा रहा था। मैंने आपको क्या बोला, जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा यहाँ पे, ठीक है, उतनी तेज विंड चलेगी, सबको मंजूर है इस बात से। उतनी तेज विंड चलेगी तो उतना हमारे पास एक चांस है कि समुद्र का जो आर्द्रता है, समुद्र का जो वाटर वेपर है, वो हमारे इंडिया की तरफ ट्रैवल करके आ जाए, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई प्रेशर तो है, पर पानी नॉर्मल से भी ज़्यादा ठंडा हो गया। अब ज़्यादा ठंडा यदि हो जाएगा तो फिर क्या करोगे आप, हवा भले ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ड्राई एयर रहेगी, वेपर्स नहीं पहुंच पाए ना। सो वेपर इज अ डिफरेंट थिंग और विंड इज अ डिफरेंट थिंग, इस चीज़ को ध्यान देना है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में पानी इतना गर्म रहता है, ये देखो ये न्यूट्रल फेज है, इतना पानी गर्म रहता है कि समुद्र में से लहरें चली जाए, मतलब वो हो जाए एक तरह से वेपराइजेशन। अब लेकिन ये हो गया, तब क्या करोगे, तो पूरा पानी ठंडा हो नेगेटिव, अब वेपर ही नहीं बचा। तुम खूब हाई प्रेशर बना लो, तुम खूब विंड ले जाओ, क्या करोगे, सूखी हवा को क्या करोगे? आई बात समझ? और यदि पॉजिटिव फेज रहा, ये पॉजिटिव फेज इसका, पानी इस तरह का हम गर्म देखेंगे। अब फिर यहाँ पे भी उल्टा दिमाग चलेगा कुछ बच्चों का, जो पहले रोक रहा हूँ, अरे यहाँ तो लो प्रेशर हो जाएगा तो हवा ही नहीं चलेगी, उधर जाएगी नहीं। तो तुम जब इसको देख रहे हो तो तिब्बत के हाई प्रेशर को भी तो काउंट करो, इधर के हाई प्रेशर को काउंट करो, आईटीसीजेड वाले हाई प्रेशर कितने हाई प्रेशर है कि नहीं? बिल्कुल। तो कभी भूल जाओ एग्जाम में, कैसे याद आएगा, पॉजिटिव फेज हमारे लिए पॉजिटिव है फॉर द मानसून। अब वो पॉजिटिव कब होगा हमारे लिए, जब हमें बारिश मिलेगी, और हमें रेन कब मिलेगी, जब हमारे इधर का वेस्ट का वाटर क्या होगा, वार्म होगा, क्योंकि गर्म पानी में ही आपको क्या मिलेगा, वेपर। ये याद रखो, ठीक है। और जैसे ही नेगेटिव फेज की बात करेगा, हाँ, जैसे ही नेगेटिव फेज को आप देखोगे तो नेगेटिव फेज हमारे लिए सही नहीं है, क्यों, क्योंकि हवा तो आएगी पर वो ड्राई आएगी। ड्राई क्यों आएगी, क्योंकि इधर का पानी क्या है सर, ठंडा है। नेगेटिव फेज में जीरो रेन होगी, तुम ये और एक आध लाइन और लाओ, जीरो रेन होगी, कुछ भी जीरो रेन। क्या होता है जीरो रेन, तुमने इतना पढ़ा है, जीरो रेन कोई चीज होती है क्या, जीरो रेन? हाँ ध्यान रखो भाई, कुछ भी आंसर ना दो। खैर यहाँ तक क्लियर है सबको? अब लेकिन ध्यान देना मेरी बात है ना, मैंने क्या बोला आप लोगों से, ये इतना फ्रिक्वेंट प्रोसेस नहीं, हर साल नहीं होता है। कोई साल हो गया तो 10-15 साल में एक आध बार, अभी 3-4 साल पहले घटित हुआ था, 2-3 साल पहले। पर अब ये तो क्या है कि तुम हर बहाने पे एक चीज ले आओगे ना, यदि किसको क्लाइमेट चेंज को, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम क्लाइमेट चेंज के नाम पे आज इंडियन ओशन डायपोल की थ्योरी दे दो, वो कोई अलग चीज होगी। अब एक दो चीजें मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनना। पॉजिटिव फेज में इंडिया की स्थिति आपको पता है क्या है, गुड मानसून, रिवर्स अपनाना थोड़ा नॉलेज है ना। मानसून गुड किस लिए बोला आपने, क्योंकि हमारा पानी ज्यादा गर्म है, और फिर मॉइस्चर उतना ज्यादा है हमारे लिए, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। किसी साल इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव फेज भी हो और लानीना भी हो, तब क्या करो, लानीना भी हो, इमेजिन सिचुएशन, कल का नोट चेक करो अपना, लानीना भी हो, तो फिर क्या होगा, फ्लड, फ्लड बाहर आ जाएगा, फ्लड का फ्लड हो जाएगा। लॉजिक है, बहुत क्लियर लॉजिक है। लानीना में याद करो, वॉकर सेल और स्ट्रांग हो जाता था, मतलब हाई प्रेशर एक्सट्रीम हो जाता था, तो फिर तो और तेजी से हवा भी चलेगी और ऑलरेडी मॉइस्चर भी है। अब इसी में यदि मैंने एलिनो जोड़ दिया तब क्या करोगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि एलिनो का जो ड्रॉट वाली कंडीशन थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ड्रॉट जो है वो कम हो जाएगी। कैसे समझो, एलिनो में हमने देखा कि ये सेल एब्सेंट हो जाता है ना, तो उतना ज्यादा विंड ट्रैवल ही नहीं कर पाता, पर चूंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो जो थोड़ी बहुत भी विंड जाएगी उसमें मॉइस्चर की तो एटलीस्ट कमी नहीं रहेगी, तो ड्रॉट के इंपैक्ट थोड़े से कम हो जाएंगे, मोडो की जैसे हो जाएगी, क्योंकि अपने पास पानी किनारे का बहुत गर्म है। एक थ्योरी आपको यहाँ दे रहा हूँ, नेगेटिव फेज में जरा आप लोग जोड़ना एलिनो को, तो क्या होगा, कोशिश करो। वैसे ही तो बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से एलिनो ले आया आपसे, मतलब तो ये तो क्या हो गया, जी हाँ, एक्सट्रीम वाले ज्यादा याद रखना। अब इसमें आपने जरा लानीना को जोड़ना तो क्या होगा, बाढ़ थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं, जो ड्रॉट की कंडीशन है वो थोड़ी सी कम रहेगी, बारिश की स्थिति बनी रह सकती है, मॉडरेट, ठीक है। तो इसको कहीं लिख लो, पहला पॉइंट लिख लो, इंडियन ओशियन डाइपोल का पॉजिटिव फेज, वेस्ट इंडियन ओशियन वार्म रहेगा और ईस्ट इंडियन ओशियन कोल्ड रहेगा, पहली कंडीशन। दूसरा पॉइंट, इस दौरान हमें मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी साउथ वेस्ट मानसून के साथ। सो एक पॉजिटिव या गुड मानसून की तरफ आप इशारा कर सकते हो। इधर इसके कारण क्या हुआ कि इधर का पानी कोल्ड है ना, तो हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून वीक हो सकता है, लौटता हुआ जो रिट्रीट होता है ना मानसून, लौटता हुआ जो मानसून, वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। क्यों कमजोर हो सकता है, क्योंकि पानी ठंडा है, ठंडा पानी हमेशा याद रखना दिक्कत करेगा। इतना लिख लिया हो तो बताना मुझे। अब इस, हाँ, इस आईओडी पॉजिटिव फेज के साथ मैं एलिनिनो जोड़ दूं, तो लेस इंपैक्ट ऑफ एलिनिनो मीन्स लेस ड्रॉट, सूखे की स्थिति कम रहेगी, है ना, कंट्रोल्ड ड्रॉट जिसे कह सकते हैं। और आईओडी के साथ पॉजिटिव फेज जब चल रहा है, उसके साथ लानीना यदि जोड़ दिया मैंने, तो एक्सट्रीम फ्लड आ सकते हैं।
सीवियर ड्रॉट नहीं, लानीना में बारिश तेज होती है ना, और ये पॉजिटिव ऊपर से मनिंद्रा। आया समझ में? आईओडी पॉजिटिव फेज और एल नीनो को लेस फ्लड भी बोल सकते हैं। हाँ मतलब कंट्रोल रहेगा। सॉरी सर बट मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, गुस्सा मत करिएगा। नहीं गुस्सा करने वाली बात नहीं, तुम कहाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहे मुझे बताओ ना। हाँ मतलब कोई टॉपिक है ही नहीं ऐसा कि जहाँ दिक्कत हुई। यदि आप हर दिन ध्यान से समझ रहे हैं, हर दिन रिवाइज कर रहे हैं, तो चीज़ें समझ में आनी ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका। हाँ यदि आपने फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो आप पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेना, उसके बाद ये पे पढ़ लेना। तो दिक्कत कहाँ आ रही है वो मुझे बताओ। ये मत बोलो कि सर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो बोलो कहाँ दिक्कत आ रही है, किस चीज़ को नहीं समझ में। हाँ वो होता है कभी कभी दिक्कत है, तो एक काम करना, तुम दोबारा देख लेना सेशन, ये 3-4 घंटे पहले फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद 2-3 बार में, पहले हर क्लास में कहता हूँ, किसी किसी को दिक्कत होती भी है तो आप एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाए। दिक्कत क्या, आज तक हमारे सर दर्द में इतना तेज बोझ पड़ा नहीं है कनेक्शन का, अब लग रही है बुद्धि इसमें, मन फड़फड़ाता है फिर बहुत। तो उसका एक ही इलाज है कि तुम दोबारा देखोगे तो चीज़ समझ में आ जाएगी। एक बार और देख लेना है 3-4 सेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ वो देखना ही पड़ेगा, मतलब तुम सोचो कि जो है कोई इसका शॉर्टकट है तो वो मुश्किल है। चलो यहाँ तक ठीक है। अब जैसे कल आपने यदि एलिनो लानिना में किसी ने भी यदि लापरवाही करी होगी तो ये नहीं आएगा तुम्हें समझ में, क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि एलिनो में वैसे ड्रॉट आता है, और फिर पॉजिटिव फेज, आज पॉजिटिव मतलब अच्छी बारिश हो रही है, अभी कहीं अच्छी बारिश हो रही है और ड्रॉट की कंडीशन जुड़ रही हो, तो कंपैरेटिवली ड्रॉट के असर कम हो जाएंगे, क्योंकि अच्छी बारिश का भी तो एक फैक्टर अपने को याद रखना होगा, है कि नहीं। और पॉजिटिव फेज में हमने देखा कि चलो बारिश तेज हो रही है, और लानिना जहाँ पे बारिश ऑलरेडी बारिश और तेज हो जाती है, वहाँ सेलो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर तो फ्लड ही फ्लड होगा। तो कोई भी लर्नर, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी लर्नर जो है जिसको ये कनेक्शन में इशू आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो दो केस है। पहला केस है कि आपने या तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ा, जो कि कल से शुरू होगा, एक बार 8-10 दिन वो क्लास ले लो, उसके बाद ये दोबारा रिपीट कर लेना 3 सेशंस को, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस कि मैंने तो फिजिकल देखी हुई है तो भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो उसका आप एक सच स्वीकार लो कि तुम्हारे ध्यान में थोड़ी सी दिक्कत है, कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, जो कि भी एक सामान्य चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। उसका यही इलाज है कि तुम ये 3 क्लास को दोबारा देखो, है ना, और इस सच को स्वीकार लेना। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअल में कॉम्प्लिकेट नहीं है, होता तो मैं खुद बोल देता था, ये आसान है समझना, पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। तो कभी कभी कोई टॉपिक एक या 2 बार में आता है समझ में, बट आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है। लेकिन तुम बैठे रहे यदि अरे मेरे तो क्या होगा, मैं तो तुम्हारे पास कोई हल नहीं है, और तुमने दोबारा क्लास देख ली तो कम से कम रास्ते खुल जाएंगे। पहले केस में तो कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव फेज को लेकर। नेगेटिव फेज में मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव फेज की कहानी देखोगे आप। नेगेटिव फेज को जब भी हम देखेंगे तो वेस्ट इंडियन ओशियन को क्या बोला है मैंने आप लोगों को? कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है। और ईस्ट इंडियन ओशियन का जो रहेगा वो वाटर वार्म रहेगा। मतलब ये बात तो पक्की है कि इधर का पानी यदि ज़्यादा गर्म रहा, वार्म रहा, तो मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट मानसून इस बार क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, पहली चीज़, क्योंकि इधर का पानी गर्म हुआ। साइक्लोन इस बार एक्टिव रहेंगे, साइक्लोन जो है वो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि पानी गर्म मिल रहा है, पानी गर्म है तो वो तुमको उतना मॉइस्चर दे ही देगा बारिश के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हुई बात? ठीक है। अब नहीं 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 नहीं, कोई क्वेश्चन हो रहा है बीच में। सर अगर वेस्ट में वाटर वार्म रहेगा तो इंडिया के वेस्टर्न साइड पे मानसून रहेगा, ईस्टर्न पे भी रहेगा। नॉर्मल सिचुएशन समझो तुम, ये अपना प्यारा भारत है। विंड जब भी जाती है ना, कोई भी किसी भी प्रकार की, तुम खुद बुद्धि लगाओ, ऐसी विंड जा रही है। इधर तो म्यांमार आ गया, तो ये वाली जो विंड है ये असर इस पे करेंगे, तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा बारिश होगी वो ये वाली विंड से होगी, जो अरेबियन सी से जा रही है। अरेबियन सी से जा रही है, इससे इधर तक पूरा कवर होगा। ठीक है, अब इधर साइड आते आते तो वैसे मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो वैसे सूखा रह जाता है। तो इधर बारिश कब होती है, जब नॉर्थ ईस्ट उल्टा मानसून जब वापस जाता है तब बारिश होती है, लेट होती है थोड़ी। आई बात समझ में? तो मानसून तो क्या कुछ नहीं, हमेशा इधर से हम कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि आधा मेन तो काम ये करता है। हाँ लेकिन बंगाल की खाड़ी गर्म में रही तो ये विंड आगे जाके नॉर्थ ईस्ट में बारिश करने में मदद करती है, इस तरह से। बाकी ये कल वाली जो क्लास रहेगी ना, उसमें यही चीजें मैं सिखाऊंगा कि असर कहाँ कर रही है बारिश, किस रीजन में ज्यादा बारिश होती है, किसमें कम होती है। ठीक है। अब नेगेटिव फेज में क्या बता रहा हूँ मैं आपको? हाँ नेगेटिव फेज में क्या बताया मैंने, पानी इस साइड का गर्म है, ईस्टर्न साइड का, तो हमारे लिए साइक्लोन स्ट्रॉन्ग होंगे कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में अपने को साइक्लोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे। और इधर वाले में यदि हम पूछते हैं पॉजिटिव में, तो बंगाल की खाड़ी में नहीं होते, फिर साइक्लोन कहाँ स्ट्रॉन्ग होते? लॉजिकली है सब, अरेबियन सी में। इधर हमें साइक्लोन स्ट्रॉन्ग दिखाई देते, पर वो भारत की तरफ नहीं आते, वो फिर आगे उधर चले जाते दूर। बिल्कुल। हाँ तो आता है ना नीलिमा, वो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ कि पॉजिटिव फेज के दौरान हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट वाला इधर का मानसून थोड़ा सा वीक हो जाए, इधर ज्यादा बारिश ना, क्योंकि ठंडा पानी, इधर ज्यादा इंपैक्ट करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ध्यान रखना है ना, नेगेटिव फेज में पानी किस साइड का गर्म है, वेस्ट वाला। वेस्ट वाला कोल्ड है और ईस्ट वाला वार्म है, मतलब ये वाला डायग्राम पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको। तो इधर बंगाल की खाड़ी में मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पानी गर्म है तो इधर साइक्लोन बन सकते हैं। इधर वाला मानसून जो आएगा उनको अच्छा लगेगा, पानी गर्म रहेगा। लेकिन जो एक्चुअल मेन मानसून है हमारा साउथ वेस्ट, वो थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसी को मैं लिखवा रहा हूँ कि वीक मानसून हो गया, कौन सा वाला, साउथ वेस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना। अच्छा इसमें एक केस और है, जैसे ये मतलब वो तो बेसिक चीज़ है, उसमें कोई नई बुद्धि नहीं लगानी है। ये कौन सा फेज दिखाई दे रहा है आपको? पॉजिटिव फेज। ये एक दो दिन का तो नहीं रहता, लंबे समय रहता है, मतलब मान लीजिए 3-4 महीने 5 महीने पानी गर्म रहा, और यदि मई जून के टाइम कोई साइक्लोन बनाया अरब सागर, और उस टाइम विंड अपनी रिवर्सल रही, ऐसी वाली रही, फोन वाला कॉन्सेप्ट याद है, तो फिर भारत में घुसेगा चक्कर। और नॉर्मल टाइम में आ गया, मान लो नवंबर दिसंबर में आ गया, तो इधर नहीं आएगा, फिर इधर दूर आ गया।
तो डिपेंड करता है कि वो जो साइक्लोन बन रहा है वो किस सीजन में बन रहा है। रैंडम टाइम पे बनेगा तो इंडिया से दूर ही जाने सारे साइक्लोन, पर यदि वो मई जून जुलाई के आसपास बना तो हो सकता है भारत में घुस जाए। क्यों? क्योंकि उस दौरान आपका रिवर्सल विंड चल रहा होता है। याद आ रहा है? आईटी से शिफ्ट रहता है, साउथ वेस्ट विंड काम कर रही है। ठीक है, अब बेटा ऋषभ तुम आज ब्लॉक कर दूंगा मैं तुम्हें, है ना? अब थोड़ी देर शांति पकड़ के बैठ जाओ, घड़ा भर गया है तुम्हारा, सॉरी से भी काम नहीं चलेगा। मिलना तुम अगले कोर्स में मेरे को, हाथ पकड़ो, उंगली तो बिल्कुल ही जो है पढ़ा नहीं दूंगा तुमको। तो ध्यान रखना, साउथ वेस्ट वीक हो गया है कब? जब नेगेटिव था अपने लिए। ठीक है, अब मुझे अब आप लोग बताना, पहला केस नेगेटिव फेज है बेटा, मतलब भारत के लिए गड़बड़ है साउथ वेस्ट मानसून। इसमें मैंने एलिनो जोड़ दिया, तब क्या करोगे आप? एलिनो तो वैसे बारिश नहीं होती है, इसमें और बारिश नहीं हो रही है, तो ये तो एक्सट्रीम डॉट हो गया। मतलब कुछ बचा नहीं ना बोलने के बाद। तुमको पता क्या बोल रहा है कि वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए ना पानी गर्म होने के लिए, साइक्लोन आने के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी है ना। सेकंड पॉइंट, यदि नेगेटिव फेज रहा और लानिना जोड़ दिया मैंने, तो लानिना में तो बहुत बारिश होती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, और नेगेटिव फेज में बारिश होती नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड फ्लड आएंगे, ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन लानिना में तो बहुत बाढ़ आ जाती है, अब चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, मॉडरेट मतलब मोडो की जैसे हाल होने लगते हैं हर जगह, कम हो जाएगा जो भी। ठीक है, आगे भाई यहाँ तक समझ में? तो आसपास के मार्केट में ना इंडियन ओशन डाइपोल को लेकर इतनी भयंकर हवा उड़ी हुई है, पर वो उतना ही आसान टॉपिक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। पॉजिटिव मतलब बुद्धि लगाना अपने लिए पॉजिटिव, और अपने लिए पॉजिटिव कैसे? अपने इधर का पानी गर्म है, पानी गर्म है तो खूब मॉइस्चर मिलेगा भरपेट, खूब साउथ वेस्ट मानसून काम करे। नेगेटिव मतलब मेरे इधर का पानी नेगेटिव, और बाकी टाइम पे क्या? बाकी टाइम पे न्यूट्रल स्टेज चलने दो, पानी ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, चलता जा रहा है। समझ आ गई बात? तो थोड़ा ध्यान दो शांति से, बिल्कुल एक एक चीज कनेक्ट करूंगा मैं। पर तुम जहां घबराए तो टाइप भी कर दूं, पूछ भी लूं, थोड़ी देर बहस भी कर लूं, फिर डाउट भी ये कर लूं, फिर तो प्रभु भी आ जाएंगे, कुछ नहीं, कुछ भी। क्योंकि हमारा मन भूल जाता है कि ये सामने वाला जो पढ़ा रहा है, जो प्रोसेस हो रही है वही तो पढ़ाएगा ना, और थोड़ी कुछ नया पढ़ा दूंगा मैं, जन्म थोड़ी करा दूंगा, जो चीज हो रही है वो तो मैं वही तो बताऊंगी, तो उसको तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसको एक बार समझ लो, आगे बात समझ में। नेक्स्ट हेडिंग, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। नेक्स्ट हेडिंग, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। दिमाग के धागे खुल जाएंगे इसमें आधों के, ये क्या हो गया जी सर। उसके पहले सारी चीजें मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, देख लीजिए। मानसून आने के लिए आज आपको समझ आ गया कि भाई एक तो वॉकर सेल चाहिए मेरे को, डन। तिब्बत प्लेटू का हाई प्रेशर चाहिए, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट का। आईटीसीजेड भी ऊपर चाहिए, मतलब उसका भी हाई प्रेशर चाहिए। जेट स्ट्रीम का शिफ्ट होना भी चाहिए। ये चार चीजें तो बेसिक, ये हर साल आता है। लेकिन किसी बार पानी ज्यादा गर्म हो गया तो मानसून और तेज हो गया, पानी ठंडा हो गया तो इंपैक्ट तो पड़ जाएगा, हवा ड्राई रहेगी। ये हो गया इंडियन ओशन डायपोल का। एल निनो ला निना में इसको छोड़ो, बार ये चला जाएगा और एक बार ये स्ट्रांग हो जाएगा, बस बाकी ऊपर की चीजें। तीसरा मोस्ट लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक अपना एमजेओ, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। आए दिन न्यूज में बना रहता है, इसको भी, इसमें भी मीटरोलॉजिस्ट मत बनना तुम, मैं तुमसे कह रहा हूँ। काम की चीजें सब पढ़ा दूंगा, पूरे नंबर भी मिल जाएंगे तुमको, तुमने जहां बुद्धि तेज लगाई हो गया। क्लाइमेटोलॉजी पे सवाल उठाना मतलब तुम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, उसको जैसे चलना है ना वैसे चलने तो मजा आता रहेगा तुम। जी हाँ, उदाहरण के तौर पे मैडन जूलियन एमजेओ करके तुम्हें कई बार एग्जाम में मिलेगा, एमजेओ ही मिलता है। द हिंदू वाला तो वैसे ही कोई जियोलॉजिस्ट और का मेट्रोलॉजिस्ट आर्टिकल लिखता है ना, तो वैसे बेचारे के पास जगह कम रहती है बड़ी बड़ी चीजों को लिखने के लिए, तो वो शॉर्ट शॉर्ट की चीज अपना एमजेओ लिख के काम खत्म कर देता है। और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कल शाम को शादी में गया था, सुबह उठा तो एमजेओ समझ नहीं आ रहा मुझे, ये क्या है एमजेओ। जी हाँ, तो ये एमजेओ जो है, फिर लोग कहते हैं मैडन जूलियन, मैडन जूलियन, मैडन जूलियन की नहीं समझ बैठती क्या है, फिर ऑसिलेशन बड़ी बड़ी स्पेलिंग लगा दी। बाद में पता लगता है कि मैडन मतलब रोलैंड मैडन और जूलियन मतलब पॉल जूलियन, दो नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना इस पे काफी काम किया और रिजल्ट एक थ्योरी निकाली। फिर से मैं दोबारा समझाऊंगा, ऑसिलेशन वर्ड आपको याद रखना है। ऑसिलेशन मतलब क्या? अल्टरनेट लो प्रेशर हाई प्रेशर का क्रिएट। ठीक है, पहले बेसिक थीम समझ लो, फिर तुम्हें समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये देखो, ये मैडन जूलियन दो है ना, तो यदि मान लो कहीं से हवा ऊपर उठ रही है, तो एक साइड इधर गिरती है एक साइड इधर गिरती है, तो ये एम हो गया और ये जे हो गया। फिर आगे थोड़े समय के बाद मान लो यहाँ से उठने लगी हवा, तो ये यहाँ के सिंक करेगी। मेरा मतलब है कि एमजीओ मतलब वो जो सेल अभी तक पढ़ रहे थे ना, वॉकर सेल, ये सेल वो सेल, बस वैसे ही एक और नया सेल है। पर देखो मैं आपसे कह रहा था कि इकट्ठा क्यों नहीं करता। एलिनो की घटना 3 से 4 साल की बातें करते हो आप, वॉकर सेल में आप वही एलिनो मतलब 3 से 4 साल की बात करते हो, डाइपोल में आप 15 से 20 साल 10 साल के बारे में बात करते हो, मैडन जूलियन में तुम बात करोगे 30 से 60 दिनों की। समझ रहे हो बेटा क्या बोला मैंने? 30 to 60 डेज, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट जो घटना होती है वो है 60 दिन, 30 से 60 दिन की घटना है। मतलब तुम कुछ भी कर लो, तुम उनसे इसको मिक्स नहीं कर पाओगे। समझ आ रही क्या बात मेरी? तो अब मान के चलना जो पढ़ा था वो भूल जाओ, अलग हो गई कहानी। अब इधर ध्यान दो, मैं पहले तुम्हें थ्योरी पढ़ाता हूँ, 30 से 60 दिन को इमेजिन करना तुम्हें, शॉर्ट टर्म इमेजिन करना, तो तुम्हें समझ आएगा। मैं कुछ थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर आप इमेजिन करना कि है क्या। एमजीओ जो है वो क्या है? ईस्टवर्ड मूविंग, ईस्टवर्ड मूविंग, पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर बढ़ने वाले पल्स ऑफ क्लाउड्स, मेघों का एक पूरा ग्रुप, एक झुंड, पल्स ऑफ क्लाउड। ठीक है, तो ईस्टवर्ड मूविंग पल्स ऑफ क्लाउड, रेनफॉल, विंड प्रेशर नियर द इक्वेटर। मतलब क्या कह रहा है कि इक्वेटर के नजदीक तेज हवा, बारिश, आंधी, तूफान का एक पूरा सिस्टम बन रहा है जो ईस्ट की तरफ मूव करता है, जो भारत हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में देखा जाता है, और जो हर बार 30 से 60 दिनों में रिपीट होता है। तो ध्यान देना, बहुत दो मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ढंग से किसी ने पढ़ लिया तो 2 लाइन में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या? फिर से देखो, इक्वेटर पर डन, इक्वेटर पर इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में हर 30 से 60 दिनों में एक क्लाउड, रेनफॉल, आंधी तूफान का एक सिस्टम बनता है जो आगे इस तरफ मूव कर रहा है, ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, वो इधर ऐसे मूव कर रहा है। अब इसको ऐसे समझ लो तुम, जैसे ए बी सी डी ई, यहाँ इंडियन ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, यहाँ का पानी गर्म हुआ, ठीक है, यहाँ का पानी क्या हुआ बेटा? वार्म हुआ, गर्म हुआ। तो यहाँ का जो पानी गर्म हुआ, तो यहाँ से क्लाउड बनना शुरू हुआ। अब जो एनर्जी पानी में थी उससे क्लाउड तो बन गए, बरस गए। अब इसको गर्म होने में फिर से टाइम लगेगा, सेम डे नहीं बन जाएगा, तब तक ये गर्म हो रहे हैं तो इधर शुरू हो जाएगा, फिर इधर शुरू हो जाएगा, तब तक 30-40 दिनों में उतना फिर गर्म हो जाएगा कि फिर क्लाउड बनना शुरू हो जाएगा।
मतलब ये एक पूरा रेन का सिस्टम बना जा रहा है और हर बार कंटिन्यू प्रोसेस 30 से 60 दिनों में रिपीट होगा। तो ईस्टवर्ड मूविंग का मतलब समझना, कहीं दौड़ नहीं रहा है वो, वहां का पानी में जो डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड है इट विल टेक टाइम, ईस्ट की तरफ जाते जाते क्लाउड का पैटर्न डेवलप होता जा रहा है। तो जो डेफिनेशन है उसको अपन यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। सी है ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है तुम्हें, मतलब ये इंडियन ओशन है और ये पैसिफिक ओशन। पहले ये सिस्टम यहाँ बना, बादल बारिश वगैरह कर दी, फिर थोड़ा सा आगे चला गया, यहाँ के गर्म पानी में राइज हो गया, फिर अभी इक्वेटर का पानी गर्म होगा, इसमें तो तुम्हें शक नहीं होना चाहिए ना। हेलो 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 हेलो, हाँ जी वेरी गुड। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये इधर से याद रखना। अब फिर क्या होता है कि वो ये सिस्टम, फिर अभी तो पहले तो सवाल पता है दो आ रहे होंगे दिमाग में, ईस्ट की तरफ ही क्यों जा रहा है पहला सवाल, दूसरा कि अटलांटिक में क्यों नहीं बन रहा है। दो सवाल तो आ रहे होंगे, आना भी चाहिए क्योंकि बड़े सस्ते सवाल है। बेटा देखो ऐसा है, अभी आपको नॉर्मल कंडीशन मैंने कल ही पढ़ाई थी, साउथ अमेरिका की तरफ पानी क्या हो गया आपके लिए, ठंडा होता है, ठंडा होता है। तो यहाँ से कोई क्लाउड सिस्टम शुरू हुआ, बनते 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 यहाँ आते खत्म हो जाएगा क्योंकि पानी ठंडा आ गया, और तुमको कोई कंटिन्यूएशन कहीं नहीं मिलेगा ओशन में, जितना तुम्हें इंडियन ओशन से पैसिफिक तक कंटिन्यूएशन मिल रहा है ना, कहीं नहीं मिलेगा। नहीं तो हर जगह रोक लगाने वाले कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे कॉन्टिनेंट पे होगा तो वैसे मॉइस्चर सप्लाई रुक जाएगा। तो वो जो क्लाउड बनने चाहिए एक्चुअल में वो यहीं आपको इतने यहाँ से यहाँ तक की लाइन में दिखेगा और यहाँ खत्म हो जाता है, पानी ठंडा हो जाता है, तब तक दोबारा इधर से शुरू होगा और ये इक्वेटर के आसपास। तो अटलांटिक में उतनी जगह है भी नहीं, उतना डिफरेंस क्रिएट भी नहीं हो पाता। यहाँ कंपेरेटिवली काफी बड़ा ओशन है और यहीं आके एंड भी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पानी बिल्कुल ठंडा देखने को मिलेगा। ठीक, आगे ईस्ट की तरफ क्यों जा रहा है, तो भैया पानी तेरे को इधर तो नहीं मिल रहा, इधर ही मिल रहा है भैया, तो इधर मिल रहा है तो इधर ही जाएगा। फिर दूसरी बात मैं आपसे बोलूं ए बी और सी, इक्वेटर का देखना, ए बी सी और डी में से पानी सबसे ज्यादा गर्म जल्दी कहां होगा, ए का होगा। पूछो क्यों, क्योंकि जमीन लगी हुई है, कॉन्टिनेंट जितना ज्यादा लगा होता है पानी उतना गर्म रहता है। क्यों सर ऐसा क्यों, कॉन्टिनेंट के कारण पानी की जो गहराई रहती है वो थोड़ी कम रहती है तो जल्दी गर्म हो जाता है ये। तो लैंड मास का पानी जल्दी गर्म होगा तो यहाँ से क्लाउड बनना शुरू होंगे, तब तक इधर का गर्म हो जाएगा, फिर इधर का हो जाएगा, फिर इधर का हो जाएगा, पर इधर आगे जाके फिर होना बंद हो जाएगा क्योंकि इधर कोई सहारा ही नहीं है, पानी उतना गर्म हो नहीं पाता, ठंडा पानी होता है। तो वो सिस्टम इस तरह से आपको डेवलप होते हुए दिखाई देता है हर दिन के साथ। चेक करते हैं एक बार। सो जैसे यहाँ देखिए ये अफ्रीका का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पानी गर्म रहा, किनारों पर यहाँ से क्लाउड बनना शुरू हुआ। पहले बिल्कुल लड्डू थे, लड्डू बिल्कुल बूंदी के लड्डू थे, थोड़े थोड़े डेवलप हुए, पहले दूसरे दिन ये डे लिखा हुआ है, फिर धीरे से थोड़े से क्लाउड हो गए, फिर और तेज रेनफॉल हो गई, फिर करते करते इधर आ गए 15-20 दिनों में, और 20 दिनों के बाद आगे और चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक फिर ये पानी गर्म हो जाएगा, फिर क्लाउड बनना शुरू हो जाएंगे। आगे बात समझ में, नहीं नहीं विंड ईस्टर्ली नहीं, उल्टा है, विंड के हिसाब से देखोगे तो तुम्हें उल्टा फील होगा, ये तो इधर चला जाना चाहिए था। पर ध्यान रखें इक्वेटर पे विंड हमेशा कमजोर रहती है, ये हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इक्वेटर पे विंड कभी नहीं चलेगी, इक्वेटर पे तो प्रेशर कंडीशन है लो, उसके पास आई और वहां पे एक्चुअल में हवा ऊपर उठती है। याद करो वो डायग्राम, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ज्योग्राफी में। इक्वेटर पे तुम्हें विंड नहीं चलेगी, देखो दूर से उठ गई ऊपर ही, यहाँ पे खड़े रहोगे तो हवा कहाँ चल रही है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो रोकने वाला उसको कोई है नहीं, रोटेशन हो रहा है लेकिन अर्थ का, ये देखना ध्यान से। ये क्लाउड दिख रहा है तुमको, ध्यान देना है ना, समझ रहे हो सिस्टम। तो वो यहाँ से बनना शुरू हो रहा है तो इधर जा रहा है। हाँ इक्वेटर पर ही हम लोग बात कर रहे हैं, जिसने जो किया उस पर काम करना है। तो सबसे पहले तो अभी मानसून से बाद में कनेक्ट करें, पहला काम है कि हमें जब भी एमजीओ आए एग्जाम में तो क्या ये दो लाइन याद आ जाएगी, और ये दो लाइन समझ आएगी नहीं तो अपन फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मैं मानसून से कनेक्ट करूंगा, और पहले ये दो लाइन बहुत जरूरी। और बेसिक है इक्वेटर पे बनने वाली बारिश की बात कर रहा हूँ, 30 से 60 दिन में एक्सट्रीम हो जाती है, उधर तक उधर ही क्यों जा रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, पानी उस साइड आपको देखने को मिलेगा, उधर ही बनेगा उस साइड ही जाएगा। अब 30 से 60 दिन है तो थोड़ा गणित लगाओ तुम, मानसून मान लीजिए 3 से 4 महीने एक्टिव है, तो 4 महीनों में कितनी संभावनाएं हैं कि ये इंडियन ओशन में कितने दिन रहेगा, मतलब कितनी बार आ सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 महीने में ये मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, मिनिमम मिनिमम 2 बार तो आएगा। 30 से 60 दिनों की बात कर रहा है रिपीट होने की, तो संभावना है कि एटलीस्ट 1 या 2 बार तो ऐसा रहेगा इंडियन ओशन में। मतलब तुम मेरे को एक बात बताओ कि ये वाली जो कंडीशन आपको दिख रही है ये मानसून वाले टाइम पे 4 महीने मानसून है जैसे 3 से 4 महीने, तो 2 या 3 बार तो बनेगा कंडीशन, मतलब आपको सीधे क्लाउड गिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि जब ये इंडियन ओशन में मैडन जूलियन ऑसिलेशन रहेगा तो मेरे दक्षिण भारत के लिए मानसून एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से वेट स्पेल को बढ़ावा देगा, वेट स्पेल को बढ़ावा देगा, मतलब तब तक मानसून के लिए सही रहेगा। खुद भी सोच लो ना, क्योंकि क्लाउड यहाँ बनेंगे और अपनी विंड उधर भी जा रही है, तो थोड़ा बहुत तो क्लाउड चले जाएंगे दक्षिण भारत तक, लेकिन जैसे मतलब एनहांस्ड प्रेसिपिटेशन आप कह सकते हो इन द मानसून टाइम। बट ये चीज पैसिफिक में चली जाएगी तब तुम उम्मीद मत रखना, ये इंडियन ओशन में है तब तक तुम उम्मीद रख सकते हो। क्यों, क्योंकि इंडियन ओशन में क्या करेगा भाई, क्लाउड अपने को दे रहा है, सीधा बना बनाया। तो ये कभी देखना आप मानसून जब चल रहा होता है ना, तो मानसून सीजन में 1 या 2 बार सिचुएशन ऐसी आती है जो बहुत बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, बाकी टाइम पे नॉर्मल होती है, पर 1-2 बार ना कुछ ज्यादा आती हो जाती है, 3-4 दिन आप देखना कंटिन्यू भयंकर होती है। और उस टाइम कई बार फिर वो मैडन जूलियन का असर उसका कनेक्शन बना लेता है कि वहां से क्लाउड डेवलपमेंट और ज्यादा हो जाता है, एनहांस हो जाता है। तो मैडन जूलियन के नाम पे भी मैं बोल रहा हूँ ना, मार्केट में बहुत डर बना के रखा है बच्चों को, लेकिन परेशान होते रहते हैं क्या होगा मेरे जीवन पर, उसको ध्यान से समझो, कुछ नहीं है, सिंपल इंडियन ओशन से क्रिएट होता है सिस्टम, धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। और फिर क्या है देखो, अब ये ऑस्ट्रेलिया को देखना तुम इस पॉइंट पे, अभी क्या बोलोगे जब यहाँ यदि मैडन जूलियन है तो ये क्या होगा, बारिश करेगा ये पॉइंट पे, थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा ए है जहाँ हाई प्रेशर बनेगा, नीचे सिंक हो गया, वो यहाँ आ जाएगा। तो अगले उसमें देखना कि अब ये चीज यहाँ आ गई तो यहाँ बारिश होगी क्या, तो इक्वेटर के नजदीक आप देखना हर जगह पे अल्टरनेट वेट ड्राई स्पेल होते रहते हैं, कभी बारिश हो जाएगी भयंकर और फिर ड्राइनेस आ जाएगी, फिर भयंकर बारिश हो जाएगी, फिर ड्राइनेस हो जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है कि जब इसका राइजिंग वाला हिस्सा रहेगा मैडन जूलियन का तो उस टाइम खूब बारिश देखोगे तुम, थोड़ा आगे निकल गया तो उसका सिंक वाला हिस्सा आ जाएगा, तब फिर बैठे रहना ऐसे। अब प्लीज उसको उधर से मिक्स मत करना, जो करना नॉर्मल चीज है, 30 से 60 दिनों में, मतलब हफ्ते 2 हफ्तों में आप ये चीज देखते रहते हो। बट हम तो हमारे मानसून से मतलब ही लोग हैं, हम तो मानसून से पढ़ेंगे ना, तो हमने देखा कि जैसे ही तुम बेटा यहाँ रहोगे और यहाँ तुम कब रह सकते हो मानसून के टाइम में 3 से 4 महीनों में 1 या 2 बार 3 बार, तो 3 बार हम ये देखते हैं कि हमारे भारत में हमें क्लाउड बढ़िया मिल जाते हैं, तो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है क्योंकि उस टाइम हमारी विंड इधर जा रही होती है रिवर्स होके फ्लॉन के कॉन्सेप्ट से। तो फ्लॉन भैया अपने कंधे पे क्लाउड रख के मैडन जूलियन के ले चले इंडिया में, थोड़े दिन 2-3 दिन ज्यादा बारिश करा देंगे। ठीक है, अगली बात समझ में, आखिरी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मतलब मजा आ जाएगा बिल्कुल, बहुत तेज वाली, बहुत ही ज्यादा तेज वाली रिसर्च है। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये बातों को दावा करता है, दावा, उस दावे को मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, लोड मत लेना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लोग कि इधर से ट्रैक्टर चल रहा है, ठीक है, ट्रैक्टर जैसा बना दिया, जो भी बना दिया, तो फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैक्टर है, मतलब ट्रैक्टर लिखा है इस पर, ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, लग नहीं रहा है, नहीं ये लिखा है, ट्रैक्टर लिखा है, ट्रैक्टर है नहीं, ये नहीं बोला मैंने, लिखा हुआ है कि ट्रैक्टर है, बिल्कुल।
और ट्रैक्टर से बड़ी ट्रॉली हो गई है ये, सही कह रहा हो तो ठीक है, अच्छी बात है। और इधर से आपकी जेसीबी आ रही है, खाली बैठे बैठे जो है इधर से आ रही है, दोनों आपस में टकरा गई। तो मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रैक्टर की स्पीड को रोकने वाला कौन था, इसकी स्पीड को कम करने वाला कौन था? जेसीबी थी, ठीक है नहीं बेटा, बहुत बढ़िया। मेरे लिए जेसीबी थोड़ी देर के लिए एमजीओ समझ लो, जो ऐसे मूव करती है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इधर से जो विंड हमारी चलती है वो कौन सी चलती है? ईस्टर्ली चलती है। अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ईस्टर्ली को थोड़ा रोक सकती है ये एमजीओ का सिस्टम, थोड़ा सा कमजोर कर सकता है। क्यों क्यों कर सकता है? क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, ब्लॉक करेगा, ये बैरियर की तरह काम कर रहा है, बाधा बन रहा है। वेरी नाइस। तो ईस्टर्ली हो सकता है कभी कभी ज्यादा वीक हो जाए बेटा। ईस्टर्ली वीक होगा मतलब एलिनो को ट्रिगरिंग इफेक्ट मिल रहा है। याद करो एलिनो कब आता है, देखो अपने नोट चेक करो। तो ऑस्ट्रेलिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कहता है कि मान लो किसी साल एक्चुअल में एलिनो आने वाला हो, जहां विंड स्लो हो रही हो, तो ये एमजीओ क्या करता है और ज्यादा स्लो करने का काम करता है। आग में थोड़ा सा पेट्रोल डालता है। आग तो लगी रही है कि चलो इस साल थोड़ा सा जो है, अरे रुक जाओ, तुम अलग ही चलते हो, एमजीओ क्यों नहीं वीक होगा, ये क्यों वीक होगा, सुन तो लो क्या कह रहा हूँ, सुन तो ले भैया मेरे, सुन तो ले। मेरा ये मानना है कि लेट्स अज्यूम कि ये साल एलिनो आ रहा है, मतलब क्या विंड वीक हो रही है, नेचुरल जो अपना फिनोमेना है वीक होने वाली वो वीक हो रही है, ठीक है। पर एमजीओ और क्या कर रहा है, उसको और वीक होने में मदद कर रहा है। बस वो ये कह रहा है, मतलब क्या, एमजीओ से विंड वीक नहीं हो रही है, एमजीओ से एलिनो नहीं आ रहा है, बट एलिनो को जल्दी लाने में मदद कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। इसको समझो, ये लाइन काम की है। नहीं तो एमजीओ क्यों रोई है, अरे रोकना रोकी तो कर ही नहीं रहा हूं मैं तो क्या कह रहा हूं आपसे कि एलिनो को ईयर आ रहा है तो उसको जल्दी ले आएगा ये। और अब एमजीओ 30 से 60 दिन में होता है, तो ऐसे तो हर साल हर दिन एलिनो आ जाए, पर इसका इतना डायरेक्ट इंपैक्ट भी नहीं। बट जिस साल एलिनो की घटनाएं बन रही होंगी उस टाइम ये और बल्कि मदद कर रहा होता है, क्योंकि इधर जा रहा होता है, और उसी टाइम आपको विंड सिस्टम जो है वीक करना होता है। तो कल को ऐसी लाइन लिखी रहे, अच्छा लानिना में विंड स्पीड तेज हो जाती है, तो लानिना का भी इंपैक्ट थोड़ा सा कम कर सकता है। जी हाँ, तो ध्यान रहे, कितनी बढ़िया लाइन मैं बताने वाला हूँ, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको, कि ये कोई एलिनो लानिना को कॉज नहीं कर रहा, मतलब एलिनो लानिना को बना नहीं रहा, उत्पन्न नहीं कर रहा, बट हाउएवर इट कैन एड अप टू द स्पीड ऑफ एडवांसमेंट, स्पीड ऑफ एडवांसमेंट की चीजें जल्दी हो जाए, लाइक सपोर्ट कर रहा है एंड फोर्स ऑफ एलिनो लानिना सीन्स को। तो इस बात को जो है ध्यान रखना, मतलब लानिना के सीन को तो बल्कि बढ़ावा नहीं देगा, एलिनो को थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपके लिए मतलब याद रखना 99% किताबों में, न्यूज़पेपर में एमजीओ के नाम पे जो मसाला लिखा रहता है ना बेटा, वो सिर्फ ये लिखा रहेगा कि एमजीओ इंडियन ओशियन से शुरू होता है, पैसिफिक तक जाता है, ईस्ट की तरफ मूव करता है, विंड और प्रेशर और क्लाउड बनते हैं और 30 से 60 दिनों में होता है। और इंडिया के लिए ये क्या करता है, इंडिया के लिए बढ़िया काम करता है, इंडिया को अच्छे से इनहेंस्ड प्रेसिपिटेशन देता है, ठीक है। कब? जब ये इंडियन ओशियन में हो। लेकिन जैसे ये यदि पैसिफिक में चला गया तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा बेचारा, उधर तक जाते हैं ये सब। लेकिन एक अच्छी एक्स्ट्रा चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो ये सिखा रहा हूँ कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन भी कभी कभी एलिनो के सीन्स को बढ़ा सकता है, मे भी करके एग्जाम में आ सकता है, इट कैन बी, इट मे बी, तो यस कर सकता है, बढ़ावा दे। क्यों? क्योंकि फेवरिंग कंडीशंस बना रहा है ये विंड को रोकने का, अपोजिट डायरेक्शन है ना इसकी, इसीलिए। मुझे आज भी याद है अनअकैडमी का पहला कॉम्बैट टेस्ट था ना, उसके ज्योग्राफी के सबसे पहले क्वेश्चन में से मैंने ये वाली लाइन दी थी बच्चों को। कौन सी वाली? ये वाली लाइन, स्पीड ऑफ एडवांसमेंट। वो बच्चे नहीं, कुछ नहीं भूल गए, वो पढ़ के भूल गए। और जो लर्नर्स, नॉन प्लस लर्नर्स थे, वो कह रहे क्या कर रहा हो तुम, क्या कर क्या रहे थे? फिर मैंने कहा छोड़ो, अब नहीं बनाऊंगा ऐसे सवाल। बट आप बाकी प्लस वाले बच्चों से तो बन ही गए थे। ध्यान रखना, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। एमजेओ का जब प्रेसिपिटेशन वाला टाइम चल रहा हो इंडियन ओशन में, तो ये भी मानसून को बढ़िया जल्दी ला सकता है, मानसून को ला सकता है। और कितनी बढ़िया चीज देखो आप, कि स्टार्टिंग में यदि आ गया तो जून में आ गया, तो ये एमजेओ वहां इंडियन ओशन में तो ऑनसेट ला देगा, बहुत जल्दी मानसून आ जाएगा। और यदि उसकी स्टेज कन्वेक्शन स्टेज सप्रेस्ड वाली रही, सप्रेस्ड कन्वेक्शन स्टेज का मतलब क्या होता है कि उस दौरान यदि ये वाली स्टेज रही कि यहाँ पर नीचे सिंक होती हुई हवा, मतलब क्लाउड नहीं बनेगा यहाँ, तो फिर तो हो सकता है उसका ऑनसेट भी क्या कर जाए, वीक कर जाए, डिले कर जाए। कितनी सारे कनेक्शन, इसलिए मैं कह रहा था कि मेट्रोलॉजिस्ट को 50 से 60 पैरामीटर पढ़ने पड़ जाते हैं मानसून के लिए, तब भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तब भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। और आप खुद देख लो ना, कि आप देखो आपकी, आपने बोल तो दिया कि 5 जून को मानसून आएगा, ठीक है, और उस दौरान आप ये इमेजिन करो कि एमजीओ का जो राइजिंग पैटर्न इधर पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया के पास, और इधर सिंक वाला आ गया, तो यहाँ वैसे ही जगह पे क्लाउड नहीं बनने देगा, लेकिन वैसे क्लाउड नहीं बनने देगा शुरुआत में 5 जून को। ले आओ तुम, अब तुम जो है इधर से तुम सब तिब्बत का भी काम कर लो, सब ले आओ, सब सारी हवा भी ला दो, क्लाउड ही नहीं है, एयर को ऊपर उठने नहीं दे रहा है। और इसका रोल क्यों है? क्योंकि यार दिन 30 से 60 दिन में रिपीट हो रहा है। तो ये तो अब जैसी किस्मत, या हो सकता है किसी साल यही हो तब मानसून शुरू हो जाए, तो लो 5 की जगह 3 को मानसून लो चरणों में तुम्हारे केरला में, ये ले। तो कन्वेक्शन स्टेज किस तरह की उस पर भी निर्भर कर रहा है। देखो ना, कि यदि इंप्रूव्ड प्रेसिपिटेशन है तो तुम्हें ऑनसेट तुरंत मिलेगा, तुरंत मानसून की स्थिति शुरू। और यदि सप्रेस्ड कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन मतलब जो हवा ऊपर उठती है ना, वो चीज यदि नहीं हुई, सिंक वाली रही, तो इट कैन डिले द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन। बेटर है, किसान हो रहा परेशान। कितनी बढ़िया चीज है, आया समझ में? सो ध्यान रहे भैया, एमजीओ में ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। बिल्कुल ठीक है, आगे बात समझ आती है? सर सॉरी, वो समझ कैसे रोकता है ईस्टर्न विंड को और कैसे एडवांस करेगी, देखो ऐसे बच्चे मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ जी, कि पूरा टॉपिक हो जाए और फिर धीरे से एक स्टेटमेंट छोड़ दो कि हमें तो नहीं आया समझ, क्योंकि हम थोड़ा ध्यान भटक गए थे। इतना बढ़िया तुम्हें ट्रैक्टर वेक्टर का एग्जांपल दिया मैंने, मैं बताओ इधर से ट्रैक्टर आ रहा था तो उसकी स्पीड कम क्यों हुई, तो बोले सर सामने से जेसीबी आ गई थी। तो यार इधर से ईस्टर्ली विंड आती है, वो स्लो क्यों हो गई? क्योंकि इधर से एमजीओ आता है, तो एमजीओ ने विंड को रोक दिया, थोड़ा कमजोर कर दिया, तो विंड कमजोर होती है तभी तो एलिनो भी शुरू होता है। कितना बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा, स्यूडो मानसून। नेक्स्ट हेडिंग बना लेना स्यूडो मानसून। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग स्यूडो मानसून।
सूडो मानसून जो है, ध्यान से समझना, ये सूडो, हाँ, पहले तो सूडो का मतलब क्या होता है वो बताओ मेरे को, हाँ, जल्दी बताओ। सूडो का मतलब नकली, है ना? अच्छा, जैसे बोले ना अडिडास और अबिदास, हाँ, रिबॉक रिडॉक हो गया, बिलसेरी हो गया, बिस्लेरी को बिस्लेरी, बिल्सेरी, बिलेरी, पर पानी है, जूता है, लेकिन तुम खोल दो भीड़ में एक बार सॉक्स, माहौल बना दोगे तुम एकदम। तो ये वही कहानी कि मानसून तो हूं मैं, लेकिन सूडो हूं, जैसा हूं वैसा नहीं हूं। समझ में आई बात? हाँ, ये क्या कहना चाह रहा है बताता हूँ मैं। हमारी दुनिया में ना कुछ जगह सेम ऐसा लगता है कि मानसून डेवलप हो रहा है, जैसे आपको उस दिन लग रहा था कि सीजनल रिवर्सल तो जो हो ही रहा है, सीजनल रिवर्सल हो रहा है, मतलब क्या, साउथ वेस्ट मानसून, ये भारत में जब विंड जा रही तो यहाँ भी जाना चाहिए, सही बात है, जाता है, चलो जा रहा है मानसून, पर तुमने ऑब्जर्वेशन ही नहीं किया कि मानसून सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून नहीं है, मानसून जो क्लाइमेट है उसमें प्रॉपर्टी उसकी क्या है, कि मैं आऊंगा तब भी बारिश करूंगा और जाऊंगा तब भी बारिश करूंगा, नॉर्थ ईस्ट में रिवर्सल में बारिश करके जाऊंगा, रिट्रीट में बारिश करूंगा, वही तो मानसून है, रिट्रीट भी तो होगा ना। और मैं जहां जाऊंगा, सुनना मेरी बात, जहां जाऊंगा वहां 90% साल भर की बारिश मैं खुद करूंगा और किसी की जिम्मेदारी नहीं। आज तुम मैं तुमसे पूछ लूं कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश जो है प्रतिशत किसका है, साइक्लोन से होती है बारिश कि मानसून से होती है, तो तुम क्या बोलो, मानसून से ही बोलोगे, ये उसकी प्रॉपर्टी है साहब। उसने कहा कि तुम जूता एडिडास का पहनोगे तो बोले उतने ही तुम्हें कंफर्ट मिलेगा, दावा कर रहा है, जूता है लेकिन कंफर्ट मिलेगा तुम्हें, पहने दुखेंगे तुम्हारे। तो यहाँ पर भी वही है कि मानसून सिर्फ तुम मानसून कोई विंड नहीं है, मानसून एक विंड के जैसा पूरा एक सिस्टम क्लाइमेट समझो उसको, कि उस क्लाइमेट उस दौरान आपको रेनफॉल इधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, लौटते टाइम भी मिलेगा, लौटते टाइम भले ही हमें पूरे भारत में ना मिले लेकिन कोस्टल एरिया इधर तो मिलेगा मिलेगा ईस्ट साइड। साथ ही साथ मैक्सिमम परसेंटेज रेनफॉल का कवर कौन करेगा, मानसून करेगा साहब। ये मानसून की प्रॉपर्टीज है, ये मानसून की खास बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन कम ज्यादा नहीं है, जहां देखोगे वहां मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ ज्यादा है तो फिर आगे जाके बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नहीं सर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप लगभग मैक्सिमम जगह पे देखोगे। पर मेरे पास गिनी जैसा देश है, नाइजीरिया जैसा देश है, बहुत सारे अफ्रीका जैसे इधर के इन रीजन के देश है, जहां पे क्या है कि मानसून आता तो है, आएगा, लेकिन जब लौटेगा तब रेनफॉल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देख लो आप, लैंड मास से कोई पानी कहां से लाओगे। दूसरी बात, यहाँ तो डेजर्ट है, मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे मानसून से नहीं हो रही है, यहाँ तो इक्वेटर के नजदीक रोज जो बारिश होती है, कन्वेक्शन, रोज इक्वेटर पे बारिश होती है ना, धूप आ गई गर्मी बढ़ गई बारिश हो गई, उससे हो रही है, मानसून का कंट्रीब्यूशन यहाँ कम है। तो थोड़ा समझते हैं हम लोग कि सूडो मानसून मतलब मानसून ऐसे मानसून जहाँ लगता है सिर्फ तुम्हें, इट हैज द टेंडेंसी कि भाई होगा मानसून, बट एक्चुअल में नहीं होता। साउथ वेस्ट जैसे गिनी, लिबेरिया, आइवरी कोस्ट, अफ्रीका के जो रीजन है, क्या है खास बात सूडो मानसून, देखना सुनना है ना। समर मानसून मतलब ग्रीष्म में आने वाला मानसून, साउथ वेस्ट मानसून और वेल मार्क्ड है, दिखता है, तो तुम कह रहे हो जूता तो है, कलर तो यही है, बट विंटर मानसून आर नॉट वेल डेवलप्ड, बट पैर खा गया तुम्हारा वो। जी हाँ, विंटर मानसून में आपको उतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। दूसरा बात, मानसून रेन हियर कंट्रीब्यूट ओनली 28% ऑफ एनुअल रेनफॉल व्हाइल रिमेनिंग इज रिसीव्ड थ्रू थंडरस्टॉर्म, मतलब हमारे यहाँ तो मैक्सिमम 80-90% बारिश किससे होती है, मानसून से, यहाँ तो कंपैरेटिवली कम हो रही है। और जितना तुम और नॉर्थ में जाओगे अफ्रीका में, बारिश क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पर हमारे इंडिया में ऐसा कभी नहीं देखोगे आप कि जितना मैं आगे जाऊंगा, नहीं सर, यहाँ आपको कम मिलेगी तो आगे ज्यादा मिल सकती है, फिर कम मिल सकती है, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा एक पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ चीजों में लगता जरूर है कि मानसून है, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे खरा नहीं उतर पाता है, और जब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर खरा नहीं उतर पाता तो ये मानसून सूडो मानसून हो जाता है। ओह ऐसा है, जी हाँ। तो सूडो मानसून का मतलब याद रखना कि थोड़ा सा जो है मानसून है पर मानसून नहीं है, ऐसा। समझ आई बात? यस, एक्टिंग लाइक अ मानसून, हाँ, क्यों बने करोड़पति है, कौन बने नहीं, क्यों बने करोड़पति, कि सवाल पूछे जाएंगे लेकिन तुम्हें पैसा मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। जी सर, आ गई बात समझ में, भूल जाओगे, ये सब एरियाज याद नहीं रहते, मत करो ना। वर्ल्ड मैप पढ़ने के बाद खुद ही आपके चरणों में आके गिर जाएंगे, मत करिए। वर्ल्ड मैप में ऑटोमेटिकली नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, गिनी, सब ऐसे याद हो जाएंगे, टाइम से रिवीजन वगैरह करोगे, कुछ टाइम पढ़ोगे तो। जी हाँ, समझ आ गई प्रभु जी, ठीक है। और क्या दुख था, क्या ये लो, ये लाइन किसको समझ आई मुझे समझाओ ना यार, मेरे को नहीं आई ये समझ, मुझे बताओ ना। अरे नीरज, इतना कॉपी पेस्ट मत करो बेटा, तुम बुद्धि तो लगाओ थोड़ी सी, सप्रेस्ड स्टेज का मतलब पढ़ो तो कोशिश तो करो क्या है। जबकि मैंने भी समझाया कि हवा यदि सिंक हो रही है वहां पे इंडियन ओशन में, वहां क्लाउड यदि नहीं बन रहा है एमजीओ का, तो बारिश कंपेरेटिवली कम होगी। ध्यान ध्यान, कॉपी पेस्ट में लगाओ, ध्यान, दिक्कत होगी भैया। हाँ, मुझे समझाओ लाल वाली लाइन जिस पे मैंने रेक्टेंगल बनाया, जल्दी समझाओ कि यदि एमजीओ पैसिफिक ओशियन में रहेगा तो सही बात है, इंडियन ओशन में क्लाउड क्यों बनाएगा, और फिर एलिनो भी आ गया तो मानसून के लिए अच्छी बात है क्या ये? हम्म, तो ध्यान रखना, समरी एक ही कहानी है, इंडियन ओशियन में तुम्हारा एमजीओ रहेगा, तुम्हारे फायदे की बात है, और उसमें भी राइजिंग वाला क्लाउड बन रहा है। सुन ली मेरी बात, समझे, फायदे की चीज है, क्लाउड डायरेक्ट बन रहा है, जैसे ये देखो, ये वाला डायग्राम देखना, यहाँ पे बढ़िया क्लाउड बन रहा है ना, तो दिस इज योर राइजिंग स्टेज, यहाँ पे खूब कन्वेक्शन स्टेज है, खूब बारिश है, लेकिन यदि यहाँ रहा है तो ये इंडिया के पास क्या करेगा, सिंक करेगा, मतलब इस जगह पे यहाँ क्लाउड बनने नहीं देगा। दिस इज योर सप्रेस्ड स्टेज, लो बना लो फिर क्लाउड। रॉकेट मत बनना कि हाई प्रेशर बनेगा तो हवा चलेगी, अरे भाई वो मैस्करीन यहाँ है, उसको वहीं रहने दो। जी हाँ, समझ आ गई चीज। और तीसरा लाइन जो मैंने आपको पढ़ने को कहा, मैंने क्या बोला, यदि यहाँ है तो तुम यहाँ एक्सपेक्ट क्यों करोगे कि बारिश होगी, और साथ में एलिनो भी जुड़ गया, एलिनो साल भी आ गया, हो गया काम फिर तो।
फिर तो इधर ज्यादा एक्टिव रहेगा, लीनो की तरफ, पानी उधर जा रहा कर ले, मैं चलता हूँ पैसिफिक उधर साउथ अमेरिका तक तेरे साथ, इधर जाऊंगा ही नहीं मैं। चलो ठीक है भैया, तो ये कहानी थी मतलब पिछले 4 दिन 3 दिन, कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए। 8 घंटे में सिर्फ हम ये समझ पाए कि हमारे यहाँ बारिश जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, इधर से ऐसे होती है। आगे बात समझ में? तो ये जो है यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। गुलशन जी माफ करना कि आपको माता श्री ने बुला लिया था, आपको आप चले गए थे बीच क्लास मोड के, तो आप सोचो टॉपिक में कर दूं मैं, ये 500-600 बच्चों को कहाँ ले जाऊंगा। ये तो फिर ये तो बैठे ही रहते हैं कि इनको कोई बुलाए तो चले जाएं, मतलब समझो मेरी, है ना? तो थोड़ी रिकॉर्डिंग तुम देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 5 मिनट में क्या ही जाना है। तो क्या ले, ये तो बैठे ही है कि इनको कोई बुला ले जरा, 2 मिनट उठ के चले जाए, फिर सर दोबारा रिपीट कर दे। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भारत की जो स्थिति है उसको जरा हम समझते हैं। आज आपको ये समझ आएगा कि भाई साहब इंडिया में रेनफॉल जो हो रहा है उसका कनेक्शन तुमसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुमने पता नहीं याद है कि नहीं, इंडिया के माउंटेन्स तो याद होंगे कि गए इकट्ठे हो गए? अरे सर वो थोड़े पढ़े थे, फिर वो क्या थोड़ा भूल गया मैं। होंगे यार, इंडिया के माउंटेन्स तो याद होंगे आपको, मदद मिलेगी आपको काफी उसमें। ठीक है, तो एक्चुअल में मेन चीज समझना तुम क्या है। ये मैप तो मुझे चाहिए था लेकिन मुझे दूसरा मैप चाहिए था, एक मिनट इसमें डायरेक्शन गड़बड़ कर लूंगा, रुकना जरा। रुकना है ना? तो पहले तो कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि 2-3 चीजें हैं। जैसे समुद्र का स्तर है, जल स्तर है, ठीक है, तो यहाँ से विंड जा रही है, मानसून विंड आ रही है अपनी। तो यहाँ यदि माउंटेन्स मिल गया इसको, तो ये विंड अपलिफ्ट होगी अपनी जगह से, और ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा और फिर क्लाउड बन के बारिश हो जाती है। तो बारिश लाने के लिए हमें एयर को ऊपर उठाना जरूरी है, वो क्लाउड से मतलब तभी बारिश हो पाएगी। मतलब सीधी सी बात है कि हवा ही कंडेंस होती है, संघनन होती है, टेम्परेचर कम होने का। तो टेम्परेचर कम कैसे होगा? जब हवा ऊपर जाएगी, हवा ऊपर क्योंकि किसी बैरियर से टकरा के। मतलब एक बात तो निश्चित है कि पर्वत जहाँ पर है और उसी दिशा में यदि हवा भी आ रही है तो वहाँ बारिश तो होना ही होना है, पहला चांस क्लियर। लेकिन शायद हो सकता है जस्ट अपोजिट साइड बारिश कम हो जाए, क्योंकि जो बारिश बरसना चाहिए था वो इसी साइड बरस गई। हर बार आने वाली बारिश थोड़ी ज़्यादा ही होगी यहाँ पे, हाँ थोड़ा आगे चला जाएगी फिर जिसको जाना होगा, बट यहाँ उतरती हुई हवा कभी भी बारिश नहीं करेगी। एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये है, जैसे मान लीजिए सेम कहानी है, पर्वत है, पर्वत वगैरह सब कुछ है, सारी अवेलेबिलिटी है, बट हवा सीधी चलने की बजाय ऐसे चल रही है, समांतर उधर कहीं जा रही है। तो अब इनका होने का कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हवा इसके समांतर चली गई। मतलब तुम गलत जगह पर खड़े होकर लिफ्ट ले रहे हो कि भैया जो है हमें लिफ्ट मिलेगी, गाड़ी तो ऐसे जा रही है, तुम खड़े इधर हो, गड़बड़ है, हो गया काम। समझ आ गई बात? वेरी गुड। फिर इसको देख के लोग कसम खा लेते हैं कि नहीं बारिश वहीं होगी जहां पर क्लाउड होगा और वहीं पर विंड इस तरह से होगी तो ही बारिश होगी। नहीं, फिर गलती करते हैं कई बार बच्चे। इधर देखो यार, कोई कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है। इट्स लाइक ये समुद्र का पानी है, जलस्तर है, विंड ये है। अब यहाँ कोई तुम्हें माउंटेन नहीं दिख रहे हैं, प्लेट्यू दिख रहे हैं, प्लेन एरिया भी दिख सकता है कुछ बच्चों को ये, बट ओवरऑल सी लेवल से हाइट तो उसकी ऊपर है ना उतनी, लैंड तो सी लेवल से कंपैरेटिवली ऊपर है। तो इनडायरेक्टली जैसे जैसे हवा ऊपर उठेगी तो ये इसका एंगल तो उठ ही रहा है, ऊपर उठ रही है हवा, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो जाना है, यहाँ तक आते हैं तो बारिश हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि बारिश करने के लिए फिर माउंटेन ही हो। यदि समुद्र के तल से जमीन का स्तर ज्यादा होगा तो वहाँ चांसेस वैसे भी, क्योंकि जब तक यहाँ है तो हवा तो इस लेवल पे चल रही है, जैसे ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर का कम हो गई होगा। तो एक ये केस भी है। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ कि तो दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ उनको डायरेक्ट समझा देंगे, पर असलियत ये मिसिंग रहती है ना थॉट में, तो कनेक्शन हमेशा भी करते हैं ज्योग्राफी। ये वो मोमेंट्स हैं, इनको कैप्चर करना है मैं तुमको कह रहा हूँ। नहीं तो पता क्या होता है दिमाग में, तक जहाँ पर्वत होंगे वहाँ बारिश हो जाएगी, बस बैठे रहो बाकी के। मेरे घर में तो बारिश होती है, मैं तो पर्वत पे नहीं रहता हूँ। अरे भाई तो आप समुद्र के तल से तो ऊपर हो ना। यस, ये चीज को ध्यान रखना। तो वो हवा जो है, वो हवा जो है और उस दिशा में आएगी हवा तो बिल्कुल अपलिफ्ट हो गया ये क्लाउड बन। इसलिए अक्सर हम लोग जहाँ रहते हैं क्लाउड बने हुए ऑलरेडी आते हैं हमारे सामने, मिलते ही हमको। क्यों? क्योंकि हम समुद्र लेवल से ऊपर है, क्योंकि वहीं से हवा भी आ रही है साउथ वेस्ट। ठीक है, समझ आ गया? तो एक बात तो क्लियर है कि इंडिया की रेनफॉल को समझना एक स्तर पे बहुत आसान है, क्योंकि एक बार तुम्हें माउंटेन समझ आ गए प्लस उसी डायरेक्शन की यदि विंड रही तो बहुत आसान हो गया फिर तो काम, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आपको इसलिए आसान लगेगा क्योंकि तुमने सब पर्वत रटे हुए हैं, तुमने तो पर्वत खा चुके हो, पूरा कंप्लीट कर चुके हो पूरा। इसको देखना जरा डायग्राम को। जी हाँ, अब आपको पता है कि साउथ वेस्ट विंड इधर से आती है, आती है, ये सब ऐसे चल रही है। बोलो हाँ, ये साउथ वेस्ट विंड। मैं आपको 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जहां पे सबसे पहले बारिश टकराती है। ये पहला पॉइंट है, सब लोग इसी में हाँ में हाँ डालोगे एकदम। दूसरा पॉइंट अंडमान निकोबार है, और तीसरा ये बंगाल की खाड़ी से घूमते फिरते नॉर्थ ईस्ट, ये मेघालय का गारो खासी जयंतिया, बिल्कुल लंबा 90 डिग्री पे आके हवा। तो ये 3 पॉइंट है, और भारत में ये 3 पॉइंट वो है जहाँ सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है आपको, सबसे ज्यादा बारिश। क्यों? सबसे पहले आके साउथ वेस्ट विंड टकरा रही है।
और तुम और बुद्धि लगा लो, पहला और दूसरी वाली जो विंड है, पहले अरब सागर वाली, दूसरी बंगाल की खाड़ी वाली, लॉजिकली सोचना, मॉइस्चर लेने का समय किसको ज्यादा मिला? किसको ज्यादा समय मिला मॉइस्चर लेने का? ये तो तुरंत आके टकरा गई, इसको तो और टाइम मिला। तो इसीलिए जब आप ये जाएगी तो यहाँ देखना मेघालय में चेरापूंजी मौजूद सबसे ज्यादा बारिश मिलती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो ब्रांच है उसमें मॉइस्चर कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा, तो मौजूद चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। इधर के बैठे रह जाएंगे थोड़ी देर तक, तो क्योंकि जो बारिश मेन होनी चाहिए थी वो यहीं आपको सबसे ज्यादा दिखेगी। अब कुछ रॉकेट बनेंगे, सर जी सर जी इधर भी तो हवा जाएगी ना। अरे प्रभु, इधर एक तो पर्वत छोटे और है तो कौन सा अरावली, और वो अरावली क्या है, पैरेलल है, समांतर है। देखो वो अभी लिफ्ट वाला एग्जांपल, विंड सीधी निकल जाएगी ऐसे, अरावली ऐसा होता है यदि, तो आज आज नॉर्थ ईस्ट जैसा माहौल होता, पूरा रोक लेता है। इट मींस दैट द ओरिएंटेशन ऑफ अरावली माउंटेन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डेजर्ट फॉर्मेशन इन राजस्थान। तभी तो यहाँ डेजर्ट मिला, तभी तो बारिश कम होती है, नहीं तो यहाँ अरावली का ओरिएंटेशन ऐसा होता तो यहाँ सारी विंड रुक जाती, राजस्थान मजे मजे में। तो एक कारण यहाँ पे डेजर्ट का ये भी है सर, कि विंड मॉनसून विंड आ रही है लेकिन वो सीधी निकल जा रही है, अपलिफ्ट होने का मौका ही नहीं मिल रहा। और इधर का वैसे भी रीजन थोड़ा सा लो लेवल का है, क्योंकि यहाँ की जो सैंड है वो ये बताती है कि पुराने समय में ये समुद्र के अंदर था ये हिस्सा, जो अब जो है हमें दिखाई देता है। तो अब आप क्या करो, सबसे पहला वाला क्षेत्र एक वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट का ये रीजन, तीन वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। और आपको सबको पता है कि यहाँ बारिश होना नहीं है, आपको सबको पता है, खुद सोचो कि मानसून विंड आके इधर रुक जाएंगी सब, तो दूसरी साइड इधर बारिश हो पाएगी क्या? लद्दाख खाली बैठा रहता है। तो एक ये एरिया है जहाँ बारिश सबसे कम होती है, और वेस्टर्न घाट भी ऊंचे ऊंचे हैं, तो बीच में इधर इधर थोड़ी सी बारिश कम पड़ जाती है, क्योंकि अभी बताया मैंने दूसरी साइड बारिश नहीं होती, रेन शेडो बन जाता है। तो मेरा मानना क्या है, ध्यान से सुनना, तुम्हें सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है वो पता हो, लग गया पता सर? तुम्हें सबसे कम बारिश कहाँ होती है वो पता हो भारत में? इधर याद है तुम्हें सतपुड़ा विंध्याचल है, तो इधर से मानसून विंड आएगी तो इधर भी थोड़ी सी बारिश कम हो जाती है बुंदेलखंड में, क्योंकि सामने विंध्याचल चला गया तो दूसरी साइड बारिश कम हो जाती है। मानसून इधर से तो आ नहीं रहा है, इधर से आ रहा है तो पहले रोक लेगा वो। तो ध्यान से सुनना, एक ये, दो ये और तीन ये, तीन हो गई, एक दो तीन, और ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ सबसे मिनिमम रेनफॉल, यहाँ सबसे मैक्सिमम रेनफॉल। बचा हुआ पूरा भारत एक एवरेज रेनफॉल के अंदर दिया होता है औसत। गुजरात का नॉर्थ वाला बेटा है ना, रण ऑफ कच्छ, और ये इधर तो पर्वत वगैरह है तो थोड़ी बहुत हो जाती है बारिश। लद्दाख में हिमालय रीजन बताया, खुद सोच लो, ऐसे है ना अपने हिमालय सब, तो मानसून में ऐसे आती है तो यही बारिश करेगी, उधर कहाँ करेगी? लद्दाख में खाली बैठा है कोल्ड डेजर्ट। तो एक जनरलाइज्ड पहला स्टेटमेंट आपको पढ़ना आना चाहिए, मैं इसकी और डिटेल कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बट एक बेसिक आइडिया हो पहले कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश, इन रीजन में कंपेरेटिवली कम हो गई बारिश, तो बाकी जगह एक औसत दिखाई देगी आपको। और ये पकड़ लिया तुमने तो तुमने फॉरेस्ट पे भी हाथ जमा लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ एवरग्रीन मिलेगा, यहाँ कांटे वाले मिलेंगे, तो यहाँ पे पतझड़ वाले मिलेंगे, डेसिडियस मिलेंगे। रटना नहीं है तुम्हें कोई चीज, तो समझ भाई, फॉरेस्ट एवरग्रीन मिलेंगे ना, पानी खूब मिल रहा है तो सदाबहार में, और जब पानी की कमी होगी तो पतझड़ पत्तियां झड़ी जाएंगी। सीन दिस डायग्राम, खुद सोचो आप कि गुजरात के इन रीजन में यहाँ पर्वत आ गए तो थोड़ी बहुत बारिश तो हो ही जानी है, ठीक है। इधर आओ गया अरावली का गुरु शिखर वाला एरिया, तो भी थोड़ी बारिश हो जाएगी, पर इधर तो सब समांतर एरिया होगा, तुम क्या करोगे बारिश? कोई बारिश नहीं करोगे, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इधर वेस्टर्न घाट रोक लेगा, खूब बारिश होगी बढ़िया से, पर दूसरी साइड फिर क्लाउड आगे निकल जाएंगे तो सतपुड़ा रोकेगा बारिश सब सीधी। तो मध्य प्रदेश आनंद में रहता है, छत्तीसगढ़ आनंद में रहता है, झारखंड आनंद में रहता है, इधर उड़ीसा लौटते टाइम नॉर्थ ईस्ट में आनंद में रहते हैं ये। तो ये बेचारे बीच के फंस जाते हैं रेन शेडो एरिया, महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र, यहाँ बारिश नहीं हो पाती। चलो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पहुंच भी गई, और इधर से क्या होता है तुम्हारा ये बंगाल की खाड़ी, अब इधर आपको याद है नमामि, पूरे पर्वत लगे, वो इस पूरी हिल को मोड़ देते हैं, आगे हिमालय तो क्रॉस करने नहीं देगा, तो पूरी मानसून में ऐसे मुड़ जाती है। और इधर से तो प्रयागराज इलाहाबाद यूपी वाला वो रीजन है जहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की ब्रांचेस मर्ज हो जाती है। फिर देखो आनंद उत्तर प्रदेश बिहार की बाढ़ का, थोड़ा लेट आता है मानसून, मतलब जुलाई आई जाता है, जून में नहीं होती बारिश, जुलाई आई जाएगा यहाँ तक, और आखिर में दिल्ली में पहुंचता है लेट। अच्छा लौटते टाइम निकलेगा भी पहले इधर से ही, वो आईटी से नीचे जाएगा तो पहले यहीं से तो नीचे जाएगा, तो दिल्ली से तुरंत निकल भी जाता है मानसून, और लेट आया भी, पहुंचने में टाइम लगेगा, और आईटी से शिफ्ट होने में जल्दी, पहले वहीं से शिफ्ट होगा। इट्स लाइक कि लड्डू लेने लास्ट में चलो, ज्यादा भी मिल जाएंगे, और भीड़ में भगदड़ में दौड़ भी नहीं बचेगी, जल्दी निकल लेंगे टाइम से। तो लास्ट में आया, जो भी होनी थी बारिश हो गई, निकलते टाइम जल्दी निकल गए। सतपुड़ा के साउथ में नहीं होगी बारिश, क्यों नहीं होगी बेटा? बिल्कुल होगी ना, ये होगी। मैं वेस्टर्न घाट के रेन शेडो एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ की रेन शेडो समझते हो ना, एक तरफ बारिश दूसरी तरफ जहाँ नहीं हो। पंजाब वगैरह में वही तो कह रहा हूँ, कम हो जाती, इतनी कहाँ तुम खूब बारिश सुनते हो क्या? है ही नहीं, वही क्या। और तब तक फिर बोले ठंड आई जाती है, और ठंड आती है तो जेट स्ट्रीम आई जाती है यहाँ पे तुम्हारे लिए, इंतजार कर रही है जेट स्ट्रीम, हाई प्रेशर, वापस ठंड शुरू। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल तो मेरी समझना है, तो ध्यान रखना, तुम्हें पर्वत का ओरिएंटेशन दिमाग में आना चाहिए। आज तुम्हें मैपिंग एक्चुअल में समझ आएगी कि मैपिंग का ढंग से यूज क्या होता है। लोग कहते हैं ना एग्जाम में वेक्टर नहीं आते, मैपिंग वगैरह कोई काम की, तुमने जीवन के आनंद ही नहीं लिया, स्वाद ही नहीं पता, तुम अंधेरे में जी रहे हो, रटो फिर अब। लेकिन तुम देख लेना, तुमने पकड़ लिया कि सर जी ये हिस्सा खूब बारिश वाला, अंडमान निकोबार खूब बारिश वाला, यहाँ खूब बारिश, यहीं पर आपको सबसे ज्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, सदाबहार वन। जी सर, ठीक है, कल मिलेंगे अपन क्लास में। अब इसके बाद कल के शेड्यूल चेक कर लेना, है भी कि नहीं क्लास है, कल दोनों क्लासेस है, कल दोनों सेशंस होंगे भैया। थैंक यू सो मच। कल से मॉर्निंग में क्लाइमेटोलॉजी शुरू, संडे। तो कल क्लास मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए, इंडियन ज्योग्राफी की और क्लाइमेट, क्योंकि कल से क्लाइमेटोलॉजी वहां शुरू हो रही है, फिजिकल और कल यहाँ पे मैं पूरा साल भर का क्लाइमेट सिखाऊंगा, जनवरी से दिसंबर तक इंडिया में कब कहाँ बारिश होती है, किस सेक्शन, है ना? क्या कह रहे हो अनुज, इस समय क्यों हंस रहे थे सर? पता नहीं कुछ हो रहा होगा, शूट में कुछ होता रहता है, मतलब मेरे से चुप रहते नहीं बनता, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन?
हाउ कैन स्मॉग एंड फॉग मिस्ट आउट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इफ इट इज नॉट आउट इट कैन बी मेक अरे आउट ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि तुमने गाड़ी चलाई मोटरसाइकिल तो धुआं निकला तो वो धुआं आसमान में ऊपर थोड़ी चला गया 500 किलोमीटर ऊपर आसपास ही रहा ना, वही फॉग बन गया। अब वही फॉग तुम्हारे पेड़ पौधों पे जम गया, पेड़ पौधे सूख गए। हाँ, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, सिंपल है। पूरी पृथ्वी को तुम इमेजिन करो, ग्रेविटी है, बोलो हाँ। पूरी पृथ्वी पे ग्रेविटी है कि नहीं है? है तो पूरी हवा जो है ज्यादातर तुम्हें कहाँ मिलेगी? धरती पे मिलेगी, और कम हवा कहाँ मिलेगी? ऊपर मिलेगी। सो दिस हॉरिजॉन्टल पैटर्न, इस पूरे को आप ज्यादा हवा को मान लो हाई प्रेशर और ऊपर वाले को मान लो लो प्रेशर, तो ऐसे तो पूरी वायुमंडल ऊपर उड़ जाना था, हाई से लो, ऐसा तेज आवाज से। बट ग्रेविटी ने बैलेंस करके रखा इसको। उसमें अगली लाइन एनसीईआरटी की तुम देखना तुम्हें मिलेगी, ग्रेविटी ने इस चीज को बैलेंस करके रखा, हवा को उड़ने नहीं देती। फिर इसलिए टेम्परेचर का रोल आता है कि जब ज्यादा गर्म होगी किसी पॉइंट पे तो ही उठ पाती है वहां की हवा, नहीं तो पूरा वायुमंडल ऊपर चला जाता है। ठीक है, चलो, थैंक यू।